एक माउंटेन है और उसके अंदर एक क्लैन बना हुआ है और वहाँ पे हम देख रहे हैं उस क्लैन का नाम है यो क्लैन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अनाउंसमेंट हो रही होती है जिसके अंदर है ना एल्डर जो होते हैं ना क्लैन के, वो है ना अनाउंस कर रहे होते हैं कि जियोन जो अभी हमारा प्रिंस है उसके पास कोई टैलेंट नहीं है और ना ही कोई मेरिट है, इसलिए है ना उसे ना उसकी पोजीशन से निकाला जाता है और है ना उसकी बदले है ना आज से हमारा फर्स्ट प्रिंस होगा ये लिंग। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सब लोग खुशियां मना रहे हैं ये सुन के। हम देखते हैं एक लड़की की आवाज आती है और वो चिल्ला के बोलती है आपके पास कोई कारण नहीं है और है ना मेरा भाई तो अभी है ना लड़ाई में गया हुआ है और इसलिए आप है ना फालतू का एक्यूजेशन लगा के है ना उसको उसकी पोजीशन से रिमूव कर रहे हो, आपके पास कोई रीजन नहीं है। मेरे भाई ने ना इतने सालों से अपनी इस फैमिली की रक्षा करने के लिए अपनी ना जान दाव पे लगाई है और आप ऐसे उसको ट्रीट कर रहे हो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जन है ना जोर से उसको थप्पड़ मारता बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि है ना तू एल्डर के सामने ऐसे बात करे। यहाँ पे हम देख रहे हैं यालिंग भी आ चुका है और वो बोल रहा है कि तुम एल्डर की इतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते और तुम्हें है ना अब इसके लिए ना 30 साल की सजा होगी, तुझे जेल होगी और है ना तूने यहाँ पे आके जो एंसेस्टर हॉल का भी है ना अपमान किया है ना, इसलिए अब हम तेरे को होल्ड बैक भी नहीं करेंगे और जाओ इसको सजा दो। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लोग के ना दो जो सोल्जर्स होते हैं वो उसकी बहन को है ना घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि ना जोर से आवाज आती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बहन को टच भी कैसे किया। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि अपना हीरो आ चुका है। हम देखते हैं कि जियोन चिल्ला के बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की, इसके लिए तेरी ना मैं जान ले लूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं यालिंग चिल्ला के बोलता है जियोन को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे आदमियों को मारा। यहाँ पे हम देख रहे हैं यालिंग सोच रहा है कि इसको मारने के लिए तो मैंने बहुत से आदमी भेजे थे, वो उनका क्या हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है किसका आदमी है, बट इसने मेरी बहन के ऊपर हाथ लगाया तो अब इसकी मौत होना पक्का है। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि ना वो उसका ना सर कुचल देता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलता है कि अगली बार किसी ने भी मेरी बहन को टच किया ना तो उसको मैं हेल्प भेज दूंगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि एल्डर बोलता है कि जियोन तुझे ना प्रिंस नहीं रहा है और तू है ना आप किसी को भी पब्लिक में मारने की हिम्मत कैसे की। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उसके ऊपर हमला करता है जियोन के ऊपर। और बाद में हम देखते हैं कि जियोन है ना एल्डर के अटैक को झेल लेता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना जियोन को कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लोग बोल रहे हैं कि ग्रेट एल्डर है ना केवल 7th ग्रेड इंपीरियल के हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन है ना 5th ग्रेड का है, फिर भी उन दोनों की पावर में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेट एल्डर सोच रहे हैं कि ना जियोन के अंदर इतनी ज़्यादा पावर कैसे, ये मेरी बराबरी कैसे कर पा रहा है। बाद में यहाँ पे देखते हैं जियोन बोलता है लगता है आप बूढ़े हो गए हो इसलिए आपको पता नहीं, लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ना प्रिंस कौन है। यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि ना यालिंग है ना अभी है ना अवेकन हुआ है इसलिए ना वो राइटफुल हेयर है इस यूनो फैमिली का। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन सोच रहा है कि बहुत कम लोग ही अवेकन हो पाते हैं और है ना वो बहुत हज़ारों में एक लोग होते हैं, इसलिए शायद तक इसको है ना अभी पोजीशन दे रहे हैं, मेरी प्रिंस की पोजीशन उससे छीन रहे लगता है इसलिए। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन बोलता है अगर है ना यालिंग अभी नया प्रिंस बना है तो उसके हिसाब से रूल के हिसाब से अगर उसे कोई भी है ना यूनो फैमिली का चैलेंज करे मेंबर तो है ना वो उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए है ना मैं उसको चैलेंज करता हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं यालिंग बोलता है कि अगर तू मुझे चैलेंज करता है तो मुझे ना तुझे ना लाइफ और डेथ के एरिना में आना होगा। तेरे में इतनी हिम्मत है। लाइफ और डेथ के एरिना में ये रूल होता है कि अगर आप उसके अंदर मर जाते हो ना तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता है उस दूसरे अपोनेंट को। और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बोलता है लाइफ और डेथ का एरिना क्यों नहीं, चलो ठीक है मैं वहीं पे आऊँगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यालिंग सोच रहा है कि ना ये इतना डर क्यों नहीं रहा है, इसको डर नहीं लगता है कि ये मर नहीं जाएगा या फिर ये इतना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर कि ये सोच रहा है कि ये मुझे मार देगा। बाद में हम देखते हैं यालिंग बोलता है कि ना 1 महीने बाद हमारा मैच होगा जिसे एल्डर भी वॉच करेंगे और साथ साथ है ना विटनेस भी होंगे, तो इसलिए ना मेरे साथ है ना कोई प्लॉट करने की सोचना भी मत। बाद में यहाँ पे देखते हैं जियोन अपनी बहन को लेकर जा रहा होता है और बोलता है कि ठीक है मैं देखो जनवरी में मारूंगा। हम देखते हैं एल्डर बोलता है कि जियोन है ना बहुत सालों से फाइटिंग कर रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो उसको है ना अंडर एस्टिमेट मत करना। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि लियोन बोलता है मैं अभी अवेकन हुआ हूँ, मेरी बॉडी अभी है ना पूरी मर्ज नहीं हुई है मेरे सोल के साथ, बट है ना मैं 1 महीने में तो उसको आराम से हरा दूंगा। तो हम देख रहे हैं जियोन अपनी बहन को है ना रूम में लेके आ चुका है और पूछा कि आपको दुख रहा है क्या। हम देखते हैं उसकी बहन उसे बोल रही है कि आपने लाइफ और डेथ का मैच क्यों एक्सेप्ट किया लिंगिया से, आप पक्का श्योर हो ना। बाद में यहाँ पे देख रहे हैं जियोन बोल रहा है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पक्का जीतूंगा और मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, अगली बार से तेरे को कोई भी है ना बुली नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं उसकी बहन बोल रही है कि मैं कितनी यूजलेस हूँ, आपके ऊपर हमेशा मैं ना बर्डन बनती हूँ। बाद में हम देखते हैं वो बोलता है तुम है ना सो जाओ। उसकी बहन बाद में सो जाती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन को है ना बहुत ज़्यादा चोटें आ रखी होती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो हॉल में पहुंचने से पहले उसे ना किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी और यहाँ पे हम देखते हैं वो उन सबको मार देता है और एक बंदे से पूछ रहा है कि मुझे ना मारने का ऑर्डर किसने दिया, रुइन कर दिया, अब तो हमेशा के लिए ना यूजलेस ही रहेगा, अब भली तू मुझे जान से मार दे मुझे कोई परवाह नहीं। हम देख रहे हैं जियोन सोच रहा है कि मुझे लगता है वो जो आदमी भेजे गए थे ना वो एल्डर नहीं भेजे थे, यहाँ पे मैंने अपने पूरे ना इतनी लाइफ रिस्क ली थी जियोन फैमिली की और ये मुझे ना मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं जियोन एक रिंग निकालता है पॉकेट से और बोलता है कि मम्मी टेंशन मत लो, मैं अपनी बहन का पक्का ख्याल रखूंगा और उसको है ना उसके डिसीज से क्योर करूंगा। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि अचानक से उस रिंग से ना जियोन का खून उस रिंग पे लगा हुआ रहता है, तो बाद में हम देखते हैं वो रिंग बदल जाती है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन अचानक से ना कोई दूसरे डायमेंशन में जा चुका है उस रिंग के, उसका जो दिमाग का कॉन्शियसनेस है ना वो सीधा का सीधा उस रिंग के अंदर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो सोच रहा है कि मैं कहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि वो उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन जैसे उस दरवाजे को खोलता है तो बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तलवार और एक स्केलेटन होता है और उस
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके नीचे खून से लिखा हुआ होता है कि मैं एक हेवनली स्वॉर्ड मास्टर हूँ और मैं यहाँ पे 80 सालों से कैद हूँ और मैं यहाँ पे भी मरने वाला हूँ। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मरने के बाद है ना मेरी इस ऑफरिंग को तुम स्वीकार करोगे और हेवनली स्वॉर्ड सेट को है ना अच्छी तरह से सिक्योर करोगे। के नीचे एक स्वॉर्ड टेक्निक लिखी होती है और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन सोचता है कि ये स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर मैंने इसको परफेक्ट कर लिया ना तो मैं आराम से लियोन को मार पाऊंगा अपने डुएल में। हम यहाँ पे देखते हैं एक आवाज़ आती है और वो बोल रही होती है कि ना तुम्हारा है ना धिनतेन ब्रोकन है और इस हिसाब से ना तुम ये स्वॉर्ड टेक्निक सीख नहीं सकते, ये तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते स्वॉर्ड टेक्निक को। यहाँ पे हम देखते हैं ये आवाज़ सुन के जियोन चिल्लाने लगता है कि तुम कौन हो मेरे सामने, और बाद में हम देखते हैं उसके सामने है ना एक लड़की आती है। यहाँ पे देखते हैं कि वो जियोन को वो देख के लड़की बोलती है कि तुम्हारी बॉडी है ना काफ़ी स्पेशल है और तुम्हारे पास 2 स्पिरिचुअल रूट है, इसलिए मुझे लगता है कि ना तुम्हारे पास है ना ये बाउंडलेस टावर ने तुझे चूज़ किया है। बोलती है कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है बट है ना तुम्हारा धिनतेन डिस्ट्रॉय है, इसलिए तुम्हें ना कोई दूसरी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे पास यहाँ पे एक टेक्निक है, अगर तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम है ना अपने ना स्वॉर्ड को है ना एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर पाओगे। अगर तुमने ना अपनी बॉडी को है ना स्वॉर्ड बॉडी की तरह है ना कल्टीवेट कर लिया तो तुम्हारे सामने पूरी दुनिया नहीं टिक पाएगी। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन पूछता है कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो मिस। हम यहाँ पे देखते हैं वो लड़की बोलती है क्योंकि ना आप इस टावर के नए मास्टर हो, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी ताकि मैं ना ये 9 प्रिंसेस के जो प्रिंसिपल जो बाउंड्री हेल है ना उनको मैं शैटर कर सकूँ सेलेस्टियल्स स्काई में। और है ना जब भी है ना आप हर एक प्रिंसिपल रिट्रीव करोगे ना तो आपकी पावर काफ़ी आप है ना कंट्रोल कर पाओगे इस दुनिया के मोस्ट पावरफुल बीइंग के और वो आपके लिए ना काम करेंगे। बट हाँ याद रखना, अगर आपने ना शील्ड्स तोड़ दी और है ना आप उनको काबू नहीं कर पाए तो सबसे पहले ये जो स्ट्रांगेस्ट बीन है वो आपको जान से मारेंगे। ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं जियोन बोलता है इसका मतलब कि मैं जब यहाँ पे पहली बार आया हूँ तो इसका मतलब कि ये मेरे लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है, और वैसे देखा जाए तो वो ऊपर जो 3 स्वॉर्ड पड़ी है क्या मैं उनको ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सुनने के बाद हम देखते हैं वो लड़की बोलती है कि वो तीनों स्वॉर्ड है ना सबसे ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्ड पावर को प्रेजेंट करती है हर्थ और हेवन में, और तुम्हें अगर डर नहीं लगता है मरने से तो ठीक है तुम यूज़ कर सकते हो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो हाथ हिलाती है और वो स्वॉर्ड वहाँ पे आ जाती है। वैसे देखा जाए तो 12 सालों से ये स्वॉर्ड्स है ना प्रिजन के अंदर है, और वैसे भी देखा जाए तो ये सारी की सारी अपनी स्पिरिचुअल पावर लॉस कर चुकी है। फिर भी अगर तुमने इसे अपने धिनतेन में एब्जॉर्ब करने की कोशिश की तो भी ये खतरनाक हो सकता है। तो जियोन ज़रा मुझे बताओगे कि तुम अभी क्या चूज़ करना चाहोगे। हम यहाँ पे देखते हैं जियोन ये सब सुनता है और वो बोलता है कि इसमें क्या चूज़ करना है, मैंने ना अब कभी भी गिव अप नहीं किया और मैं ना ये चीज़ करूँगा, भले ये मैं लास्ट चीज़ ही क्यों ना अपनी ज़िंदगी में कर रहा हूँ। और बाद में वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। हम देखते हैं वो लड़की बोलती है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हम देखते हैं वो अपना हाथ हिलाती है और है ना वो जो भी स्वॉर्ड सारी टेक्निक होती है ना वो उसके दिमाग में डाल देती है। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो मेडिटेशन करते हुए उसके अंदर नॉलेज आ रही है कि किंडो एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसमें ना आप अपनी बॉडी को ब्लेड बनाते हो और अपने स्वॉर्ड को एक एसेंस बनाते हो, और आप 10,000 ऑफ स्वॉर्ड को सॉलो करते हो ताकि आप है ना अपनी खुद की स्वॉर्ड को नरिश कर सको हमेशा के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो सारी नॉलेज को एब्जॉर्ब कर रहा है और बाद में मन ही मन सोच रहा है मुझे ये सब कुछ एब्जॉर्ब करना होगा ताकि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकूँ और कभी लूज ना करूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेट एल्डर एक आदमी से बात कर रहा है, वो आदमी बोल रहा है कि ना जियोन को है ना असैसिनेट करने के लिए तो हम फेल हो गए, बट बाद में हम देखते हैं ग्रेट एल्डर बोलता है कि ना सुपीरियर ने देख लिया लियोन फैमिली के कि उसका धिनतेन टूट चुका है, वो भी अपनी आंखों से। फिर भी देखो जियोन को कि वो ना लाइफ और डेथ के एरिना में फाइट करने जा रहा है, वो भी अपने ब्रोकन धिनतेन के साथ। देखा जाए ना तो यालिंग के पास तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आ गई उसको और उसकी बहन को एक बार में हटाने के लिए। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन है ना अपनी नींद से उठता है जो और उसकी पूरी बॉडी बैंडेजों में लपटी हुई होती है, और बाद में हम देखते हैं जैसे ही वो अपनी बॉडी को घूर के देखता है तो वो देखता है कि ना उसकी बॉडी है ना अपग्रेड हो चुकी है और वो 6th ग्रेड QI रोम में जा चुका है। हम यहाँ पे देखते हैं लिंगनिया बोलती है बड़े भाई आप है ना 3 दिनों से ना सो रहे हो और अब जाके आप जागे हो फाइनली। हम देखते हैं जियोन अपनी बहन को देखता है और बोलता है कि ये किसने किया और मुझे सच बताना ये तुम्हारा हाल किसने किया। और बाद में हम देखते हैं उसकी बहन बोलती है कि ना वो किचन शेफ ने ना हमें खराब फूड दिया था तो मैं उन्हें ना स्कोल करने की पर उन्होंने ना ये मुझे मारा। और बाद में हम देखते हैं ये सुनने के बाद है ना जियोन को है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बाद में वो अपनी बहन को लेके है ना वहाँ पे बाहर निकलता है उसको मारने के लिए। हम देखते हैं कि उसके सामने ये ना किचन शेफ और एक है ना एल्डर आता है, और बाद में हम देखते हैं वो किचन शेफ बोलता है कि ना एक्स प्रिंसेस अब से मुझे एल्डर लियू ने कहा है कि ना मैं आपकी बहन का ख्याल रखूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की, आज तक मैंने उसे कभी मारा नहीं। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो किचन शेफ को है ना बहुत जोर जोर से मारने लगता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एल्डर ये क्यों बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि एक एल्डर के सामने किसी को मारने की, तो अभी भी मेरे बारे में मुझे कुछ नहीं है इज्जत नहीं दे रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं जियोन बोल रहा है कि ना तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बहन की एंगेजमेंट कराए मेरे से बिना पूछे ना आपस में ना क्रशिंग फिस्ट वाला पंच मारते हैं। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन एल्डर को है ना आसानी से ना हरा देता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्डर बोल रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारा फिस्ट मेरे फिस्ट से स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं जियोन बोल रहा है कि तुम्हें ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम्हें देख के तो मुझे ना शर्म आती है कि तुम मेरे एल्डर हो, तुम्हें तो ना मर जाना चाहिए। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ना बाद में जोर से पीछे से आवाज़ आती है कि ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो एल्डर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक एल्डर का मर्डर करने की सोचो और तुम क्या यहाँ पे विरोध चालू करना चाहते हो अपने फैमिली के खिलाफ।
बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसकी बहन आके उसके भाई को बोलते हैं कि आप मुझे यहाँ पे छोड़ दो और रन कर लो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसका भाई बोलता है कि जियोन बोलता है कि कुछ नहीं, मैं सब कुछ फाइन है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो एल्डर को जवाब देता है। वैसे देखा जाए ना तो मुझे लगता भी है कि विरोध करना चाहिए, और वैसे भी अगर मैं विरोध करूंगा तो क्या आप भी मुझसे फाइट करोगे ग्रेट एल्डर। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे येलिंग आता है और बोलता है कि बैटल वो तो हम दोनों के बीच में होने वाली है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर नोटिस करते हैं कि येलिंग है ना अभी है ना ऑलरेडी है ना क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुंच चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं ये सुनने के बाद है ना सबके सब उसकी तारीफ करने लगते हैं कि है ना ये ऑलरेडी है ना क्यूआई स्टेज में पहुंच चुका है। हम यहाँ पे देखते हैं यालिंग बोलता है कि ना सॉरी मुझे थोड़ा टाइम लग गया इस पे क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुंचने के लिए, फिर भी मैं अभी थोड़ा स्लो हूँ। हम देखते हैं जियोन जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें फाइट नहीं करनी तो मेरा टाइम बर्बाद मत करो। टेल्डर चिल्ला के बोलते हैं जियोन यहाँ पे रुको। और बाद में यहाँ पे देखते हैं लियान बोलते हैं कि उसे जाने दो, वैसे भी मैंने उसे यहाँ पे मार दिया तो लोग ये कहेंगे कि ना मैं उससे डरता था और है ना जानबूझ के मैं उसके सामने पावरलेस था, इसलिए ना आपने उसे अभी मारा। हम देख रहे हैं यालिंग सोच रहा है कि इसको भी थोड़ी देर और जीने दो, वैसे भी मैं इसको है ना बहुत बुरी तरह से मारूंगा बैटल के अंदर। पे हम देख रहे हैं दोनों के दोनों बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि है ना उसकी बहन पूछिए ब्रदर मैंने अभी सुना कि है ना यार्लिंग है ना अभी ऑलरेडी है ना 6th लेवल के क्यूआई के ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंच चुका है। हम यहाँ पे देखते हैं जियान बोलता है कि लिंगरिया तुम इतनी वरी मत करो, तुम्हें लगता है कि मैं उससे नहीं हरा पाऊंगा। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लिंगरिया बोलती है कि ना मेरे हार्ट में तो आप ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस दुनिया के, और मेरे को पक्का यकीन है कि आप है ना उस है ना बंदे को आराम से हरा दोगे। मुझे पक्का यकीन है कि आप एल्डरसन की पोजीशन वापस से ले लोगे उस लिंगिया से, और बाद में जो रिसोर्सेज मिलेंगे आप वो मुझे क्योर करने में दोगे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियन बोलता है हमेशा याद रखना लिंगिया कि ना तू मेरी फैमिली है, तू मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है, और मैं तेरे को क्योर करूंगा और उसके बाद तेरे को शादी में तेरी मैरिज करवा दूंगा। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं ये सुनने के बाद लिंगिया बोलती है नहीं मुझे नहीं करनी है, मैं आपसे ही शादी कर लूंगी भैया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिंगिया वहाँ पे आ चुका है। वो लड़की समझा रही है कि गोल्डन स्टेज बॉडी के अंदर अगर आप अपनी बॉडी को कल्टीवेट करोगे ना तो आपकी ना स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी, और ये चीज़ें ना बहुत से कम लोग जानते हैं। बाद में हम देखते हैं जियान बोलता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि गोल्डन स्टेज बॉडी में ये स्टेज छुपा हुआ रहता है कि ना आप क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन और क्यूआई कंट्रोल रूम के बीच में करते हो तो आपकी ना स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि लड़की वो बोलती है कि ना तुम्हारी बॉडी में जो स्वॉर्ड एसेंस है ना वो बस तुम्हें ना अपनी पूरी बॉडी में ना फैलाना होगा बस, और बाकी तुम्हें ना गुड टू गो, बाकी मैं सब हैंडल कर लूंगी। और बाद में यहाँ पे देखते हैं वो बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। और बाद में हम देखते हैं कि वो अपना पूरी बॉडी में स्वॉर्ड एसेंस डाल रहा होता है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक मैजिकल बीन निकलती है और बाद में पूरी है ना वहाँ पे फैल जाती है उसके है ना। बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो भी है ना अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से रिफाइन हो रही होती है। हम यहाँ पे देखते हैं वो लड़की बोलती है तुम्हारी ये जो बॉडी है ना वो वर्थ इट है, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हारी बस ये गोल्डन बॉडी है ना, तो तुम्हारा पास लेटर वर्जन है ना वो है ना हेवन और अर्थ के आसपास रहता है बस है ना, बस तुम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो। हम देख रहे हैं ग्रेट एल्डर और बाकी सब है ना प्रार्थना कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आप है ना हमारी फैमिली को है ना केयर कीजिए और लिंगिया का भी केयर कीजिए, और है ना उन्हें एक विजन आया होता है। हम देख रहे हैं लिंगिया सोच रहा है कि मैंने अभी है ना आधे घंटे पहले ही ब्रेक थ्रू किया, और है ना ये क्या इन सब लोगों को क्या विजन आया है कि ना यहाँ पे एक है ना जीनियस बॉर्न हुआ है अपने लियोंग फैमिली में, क्या बात है, मतलब इसका मतलब कि मैं ही हूँ। पे हम देख रहे हैं कि अपने ना जियोन ने भी ब्रेक थ्रू किया और वो सोच रहा है कि ना इतनी ज़्यादा पावर से तो मैं ना क्यूआई इंपीरियल रोम वाले बंदे को भी है ना हरा सकता हूँ, मेरे को कोई ट्रबल नहीं होगा। देख रहे हैं कि ना वो अब जियोन उसे मास्टर कहने लग गया और बोलता है कि है ना उसकी मास्टर बोलती है कि ना अभी गोल्डन बॉडी केवल एक फाउंडेशन होती है और गुड फाउंडेशन ही आपकी प्रोसेस आगे बढ़ाती है। हम देखते हैं जियोन पूछता है कि आपको मास्टर कुछ पता है कि मेरी बहन को इतना ज़्यादा फियर क्यों आता है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसके मास्टर बोलती है मैं उसके साथ कुछ कर तो सकती हूँ उसके साथ, बट है ना उसको यहाँ पे अंदर लेके आया नहीं जा सकता, और मैं जब तक यहाँ पे अंदर हूँ तब तक मैं कुछ कर नहीं सकती उसका। यहाँ पे देखते हैं ना जियोन बोलता है इसका मतलब कि मुझे ना कैपिटल में जाना पड़ेगा अपनी बहन का इलाज करने के लिए, पर पहले मुझे ये यालिंग को संभालना पड़ेगा। देखते हैं कि वो अपने डायमेंशन से बाहर आ चुका है और उसकी बहन बोल रही है कि भैया आपको पता है कि आप बहुत दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हो, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा क्लैन सेलिब्रेट कर रहा है कि एक विजन आया हेवन और अर्थ से, और सब उसे ना यालिंग से अटैच कर रहे हैं। जियोन बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है इस विजन की हेवन और अर्थ की, और तेरा भाई भी ये जीतेगा, भले तेरे उसके सामने ना कोई लॉर्ड भी क्यों ना आ जाए तेरा, चलो अब तेरा भाई तेरे को है ना बाहर घुमाने लेके चलता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि है ना मास्टर अपने रूम से बाहर आ चुकी है और वो बोल रही है कि इस लड़की को देख के वो बोल रही है कुछ तो अलग बात है इसमें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वीन सिटी के बाहर है ना एक जन आई हुई होती है और वो सोच रही होती है कि है ना यहाँ पे हेवन और अर्थ का यहाँ पे विजन आया था ना, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे कि यही वो प्लेस है ना। हम देख रहे हैं कि जियोन की बहन बोल रही है कि ना मैं अभी बच्ची नहीं हूँ, आप है ना मैं चल सकती हूँ, और वो बोल रहा है कि तुम मेरे लिए बच्ची ही हो हमेशा। हम देख रहे हैं कि आसपास की पब्लिक बातें कर रही होती है कि ना जीनियस लेंगजियो यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं ये सुन के है ना उसकी बहन बोलती है भैया चलो ना लेंगजियो को देख के आते हैं वो कैसी दिखती है। बताया जाता है कि लेंगजियो है ना इससे ना बहुत फर्स्ट जीनियस है और वो सबसे यंगेस्ट स्कॉलर है इस कंट्री की, और साथ जो सबसे पहली पर्सन है जिसे ना हेडमास्टर ऑफ किंगडम एकेडमिक के ना उसने इनवाइट किया था, और वो सबसे फर्स्ट यंगेस्ट जनरेशन है जिसने ना सेलेस्टियल स्काई रूम पे पहुंची है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन सोच रहा है कि शायद तक वो प्रोबेबली यहाँ पे ना के लिए आई है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेंगजियो के लिए देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड आई है। और यहाँ पे हम देखते हैं लेंगजियो जैसे ही है ना जियोन को देखती है वो देखते हैं कि हिडन रूम, और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो समझ जाती है कि इसी बंदे ने ना अर्थ और हेवन का विजन लेके आया है, यही है।
हम देखते हैं कि लेंग्जिया चैलेंज करती है और कहती है कि ना तू है ना लेंगिया होगा, चल मेरे साथ फाइट कर। सुनने के बाद हम देखते हैं लिंग्रिया बोलती है कि आपको है ना गलत इंसान मिल गया है, यहाँ पे ये यालेंग नहीं है बट है ना हम है ना उसी हाउस फैमिली से आते हैं, तो ठीक है हम आपको वहाँ पे लेके चले जाएंगे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लिंग्जियो थोड़ी देर सोचती है और बाद में बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू यालंग है या नहीं है, बट तू है ना बहुत वर्दी है मेरे से फाइट करने का, तो इसलिए तू क्यों ना मुझसे फाइट कर। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन बोलता है कि ना मैं तुमसे फाइट तो कर सकता हूँ बट तुम्हें ना 2 दिन वेट करना पड़ेगा मेरे से फाइट करने के लिए। यहाँ पे देखते हैं वो हंसते हुए बोलती है तू है ना इतना बुरा तो नहीं है बट फिर भी है ना तू इतना क्वालिफाइड भी नहीं है कि तू मुझे वेट करवाए। ये सुनने के बाद जियोन बोलता है मैं ये सुन के खुश नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ दिखाना पड़ेगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि है ना उसके आसपास है ना एक ककड़ी पड़ी होती है, तो वो ककड़ी उठाता है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि है ना वो उसके ऊपर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि लेंग्जियो है ना उस ककड़ी को आराम से डॉच कर लेती है, पर बाद में हम देखते हैं कि उसके साथ उसी के बाल भी कट जाते हैं उस ककड़ी से। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उसके है ना बाल पकड़ लेता है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो ककड़ी वाला सोच रहा है कि मेरा ककड़ी क्यों फालतू में वेस्ट कर रहे हो तुम लोग। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन बोलता है अब आपको कैसा लगता है लेंग्जियो। और लेंग्जियो ये देखने के बाद बोलती है कि तुम एक ककड़ी से मेरे बाल काट सकते हो, क्या तुम एक स्वॉर्डमैन हो क्या। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन सोच रहा है कि क्या बात है, मिस के बाल भी काफी सॉफ्ट है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी बहन तारीफ करिए मेरा भाई औसम है। लेंग्जियो बोलती है क्या बात है, इतना यंग स्वॉर्डमैन, मेरी आंखें लगता है थोड़ी कमजोर हो गई है, इसके हिसाब से तो तुम मेरे को वेट कराने के पूरे लायक हो। हम देखते हैं लिंग्रिया बोलती है सिस्टर देखो हम आ चुके हैं यहाँ फैमिली में। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना जी बोलती है कि ना तुम्हारी यह फैमिली काफी लकी है कि तुम्हारे पास 2 जीनियस आए और एक के अंदर तो ना हर्थ और एवन का विजन भी आया। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सब सुनने के बाद भी जियोन केवल बैठे बैठे हंस रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेंग्जियो का स्वागत करने के लिए सबके सब आ चुके हैं। ग्रेट एल्डर आते हैं और बोलते हैं कि आपका हमारी फैमिली में प्रेजेंस होना हमारी फैमिली को काफी शाइन करता है। हम देखते हैं कि एल्डर जैसे जियोन को देखता है वो बोलने लगता है कि तुम दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिस्ग्रेस, जाके यहाँ से बाहर निकलो चलो। सुन के हम देखते हैं कि जियोन उसके मुंह पे ककड़ी फेंकता है और बोलता है कि तुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे रहूँ या ना रहूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिंग्जियो पूछ रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंगिया बोलता है कि ये है ना जिंग्यू है जो है ना हमारे जो बहुत बदतमीज और मैनरलेस है और है ना उसमें कोई टैलेंट भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपने खुद का ही मजाक बनाया कि आपने उसे फाइटिंग में चैलेंज किया। सुनने के बाद हम देखते हैं लिंग्जियो पूछते हैं कि तू है कौन जो उसको विदाउट टैलेंट का बोल रहा है। हम देखते हैं एल्डर बोलता है यही तो है जिसको आप ढूंढ रहे हो, यही येलिंग है, चूजन वन। यहाँ पे हम देख रहे हैं येलिंग सोच रहा है कि एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये जब मेरी ताकत देखेगी ना तो मैं पक्का यकीन से कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए फॉल कर जाएगी। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि लेंग्जियो है ना एल्डर के ऊपर ये ना अपना स्पेयर निकाल के बोलते हैं कि ये है जो चूजन वन है जो एम्प्टी रोम के अंदर है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम खुद ही इल्यूजन में हो या फिर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं येलिंग बोलता है मिस के कहने का मतलब क्या है जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। और बाद में हम देखते हैं लिंग्जियो बोलते हैं मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे लिए ना मेरे साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं करता है, ये मेरा कहने का मतलब है। सुनने के बाद हम देखते हैं येलिंग चिल्ला के बोलता है ऐसी बात है तो तुम मेरे हाथ का एक पंच खा के देखो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि एल्डर बोल रहा है कि नहीं वो है ना जीनियस है, वो एक स्कॉलर है, तुम लेंग्जियो ये देख के हम देखते हैं कि अपना स्पेयर उठा लेती है और बाद में उसके ऊपर है ना अपना ऑरा रिलीज करती है और साथ ही साथ है ना स्वॉर्ड इंटेंट भी रिलीज करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ड्रैगन बन चुका है जो उसके ऊपर आ जाता है वो सीधा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पेयर इंटेंट देखने के बाद है ना वो ये सोच रहा है कि आप इतनी कम उम्र में ना स्पेयर इंटेंट कैसे यूज कर सकते। लिंग्जियो कहती है कि ना अगर तूने मुझे हिट करने की हिम्मत भी की होती ना तो मैं देखो ना 1000 टाइम ज्यादा है ना दर्द देती और अगली बार से मेरे मुंह मत लगना डरपोक। और लिंग्जियो यहाँ से ना हॉल से जाते हुए है ना जियोन से कहती है कि ना यहाँ के सारे एल्डर सुअर है और है ना और कुछ काम के नहीं है, सब बकवास है, मैं तेरे को 2 दिन बाद मिलूंगी। और ये कह के हम देख रहे हैं कि लिंग्जियो है ना बाद में ना फैमिली हाउस से बाहर निकल चुकी है। हम देखते हैं जियोन मास्टर से पूछ रहा है कि आपने कल लिंग्जियो को देखा ही था तो आपके हिसाब से क्या है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो बोलती है कि ना तुम और तुम्हारी सिस्टर कुछ जितने ताकतवर बन सकते हो पर देखा जाए ना तो तुम्हारी सिस्टर उससे भी ज्यादा ताकतवर बन सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बोलता है आपका मतलब क्या है कि मेरी सिस्टर बेटर ज्यादा अच्छी है, इसका मतलब क्या है। तो हम देखते हैं मास्टर बोलते हैं मेरे इतने नजदीक मत आ और है ना तेरे को मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये चीज़ को कुछ है ना भला नहीं करने वाली अभी से भी अभी है ना तुझे अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ना आपसे तुझे ना स्वॉर्ड कल्टीवेशन टेक्निक है ना मैं सिखा रही हूँ। और तुझे बता देती हूँ कि स्वॉर्ड टेक्निक है ना ज़्यादातर मार्शल आर्ट ही होती है बट तुम्हारी जो लियू फैमिली की मार्शल आर्ट है ना वो तुम्हारी है ना बेस्ट है ना केवल ह्यूमन लेवल तक ही है। तो मैं तुझे टेक्निक सिखा रही हूँ ना वो स्वॉर्ड डिटरमाइन लाइफ एंड डेथ है जिसका रैंक है ना अननोन। और बाद में जियोन पूछता है कि इसका रैंक अननोन क्यों है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो बोलती है क्योंकि है ना इसका रैंक इसकी स्ट्रेंथ है ना केवल बहुत है ना हेवन और अर्थ पे डिपेंड करती है और तुम्हारी कन्विक्शन मतलब कि तुम्हारे ना सोचने पे डिपेंड करती है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं जियोन है ना उन्हें गले लगने की कोशिश करता है, मास्टर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हम देखते हैं मास्टर बोलते हैं कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे सब अच्छा बोलूंगी, तू अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे और अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को ज्यादा सुधार। बाद में हम देखते हैं जियोन बोलता है मुझे पता है मास्टर और 2 दिनों में मैं आपको है ना एकदम निराश नहीं करूंगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मस्त है ना पूरा का पूरा स्टेडियम बन चुका है जियोन और है ना यालिंग की फाइट के लिए पूरा है ना एकदम स्टेडियम बनाया गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी बहन बोल रही है यहाँ पे देखो ना एल्डर ने बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बनाई है देखने के लिए एरिना में।
बाद में हम देखते हैं जियोन समझाता है कि उन्होंने ना इस अपॉर्चुनिटी को है ना वर्ल्ड के सामने दिखाने की कोशिश की है कि हम कितने ताकतवर है और यालिंग को है ना नाम उसका बनाना चाहते हैं। की बहन बोलती है कि भाई ये फिर तो एल्डर काफी ज्यादा है ना पक्षपात कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि है ना उनमें से एक जन चिल्ला के बोलता है ये देखो यहाँ पे तो सिटी लॉर्ड भी आ रखे हैं, योंगा फैमिली के और ली फैमिली के सब आ रहे हैं। यहाँ पे देखो लगता है आज फाइट देखने बहुत जन आ रहे हैं। जियोन बाद में कहता है देख लिंगलिया चलो देख के आते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि एंट्रेंस होती है सिटी लॉर्ड की। यहाँ पे जो क्वीन सिटी का है ना एकदम मेंटेन करने वाला होता है लॉर्ड होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंग फैमिली का हेड भी आया होता है और साथ साथ है ना जिंगो फैमिली जो है ना वहाँ की पावरफुल फैमिली होती है वहाँ का फैमिली का हेड भी आया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर आते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोगों को मैं ग्रीट करता हूँ सिटी लॉर्ड और दो है ना फैमिली हेड। यहाँ पे हम देखते हैं यालिंग को नोटिस होता है कि उसे कोई है ना घूर के देख रहा है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो जैसे ही नजर फैलता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना जियोन उसको है ना उंगली दिखा रहा होता है। देखते हैं कि यालिंग को है ना एल्डर रोक के बोलता है कि ना अभी उसे खेलने दे जितना खेलना है, उसके बाद है ना तू अपना नाम बनाना उसके उसके साथ खेलना है एरेना में। और यहाँ पे हम देखते हैं यालिंग बोलता है कि बस रुक जा, मैं देखो थोड़ी देर और जीने दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी की पूरी ऑडियंस आराम से बैठ चुकी है अपनी जगह पे और सब जगह पे तैयारी हो चुकी है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि एल्डर बोलते मैंने आप सबको यहाँ पे इसलिए बुलाया कि आज आप एक मैच देखने वाले हो लाइफ और डेथ का, और जिसमें फाइट करेंगे मेरा बेटा यालिंग और मेरा एक अनवर्दी जियोन। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों फैमिली हेड है ना जियोन की तारीफ कर रहे हैं कि ना इसकी वजह से हमें ना काफी डैमेज हुआ था, बट क्या करें इसकी पेटी, वरना तो है ना ये अगर नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ होता ना तो इसका ना काफी अच्छा नाम बनता, बस इसका लक खराब था कि ये या फैमिली में बॉर्न हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं सिटी लॉर्ड भी है ना तारीफ कर रहा होता है जियोन की और बोल रहा होता है कि ना या फैमिली बस है ना नैरो माइंडेड है, वो इतने बेवकूफ है कि उनके सामने एक जीनियस खड़ा है फिर भी वो उन्हें पहचान नहीं पाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्डर चिल्ला के बोल रहे हैं कि ना अब तुम है ना जब भी एक बार प्लेटफॉर्म में पैर रख दोगे ना तो तुम्हारी इसके लिए तुम्हें डिटरमाइन करेगी कि ना तुम जियोगे या मरोगे। तो अब से है ना कोई भी है ना इस मैच में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये मैच अब शुरू होता है। हम देखते हैं कि मैच शुरू होते ही है ना यालिंग है ना बोलने लगता है कि जियोन मैं ना तेरे को दिखाऊंगा। वो अवार्डी मार ही रहा होता है कि ना जियोन आता है और है ना उसके मुंह पे ना एक जोर से पंच मारता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना वो अपना यालिंग हवा में उड़ जाता है एक ही पंच के अंदर। और इससे पता चलता है कि अरीना में आप लड़ाई करने आए हो, बातें करने नहीं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना सब ऑडियंस ये सोच रही है कि ना हम क्या सपना देख रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा बोलता है मुझे चिमटी भर हो, उसे भर भी रहा होता है। देख के एल्डर चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुझे शर्म नहीं आती जियोन, तू है ना यहाँ पे ना छुपके से अटैक करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्डर चिल्ला रहा होता है और है ना जियोन उसे चिढ़ा रहा होता है कि भाई क्या बात है, मैं तेरी कंप्लेन सुनूंगा, जबकि बैटल अभी ऑलरेडी है ना चालू हो चुकी है। सिटी लॉर्ड यहाँ पे बोल रहा है कि ना यहाँ पे ग्रेट एल्डर ने फाइट चालू करने का सिग्नल पहले ही दे दिया था, तो यहाँ पे क्या सीकर अटैक की बात हो रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों फैमिली हेड भी बोल रहे हैं कि हाँ ये बात तो सही की सिटी लॉर्ड ने। और यहाँ सुनने के बाद हम देखते हैं ग्रेट एल्डर बोलता है कि ना आप लोग है ना मिली भगत कर रहे हो और ना आप जियोन की मदद करना चाहते हो। यहाँ पे हम देखते हैं यालिंग खड़ा होता है और बोलता है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने केयरलेस किया, बट अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि हम दोनों की ताकत में क्या डिफरेंस है, कि एक जीनियस और है ना एक है ना कॉकरोच में क्या डिफरेंस होता है। और वहाँ पे खड़ी जनता बोल रही है कि ये अभी इंपीरियल रोम में पहुंच गया, ये है ना एक जीनियस है 18 साल की उम्र में इतना पहुंचा और मुझे लगता है कि ना जियोन लूज करने वाला है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसकी बहन उसे चेयर कर रही है, बोल रही है कि आप जीत सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं यालिंग है ना उसे मारने के लिए ना अपनी पूरी है ना एनर्जी पावर इकट्ठा करता है और है ना उसको पंच मारता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना जियोन भी अपनी है ना स्वॉर्ड टेक्निक को है ना यूज़ करता है और बाद में हम देखते हैं कि दोनों के बीच में ना क्लैश होता है जोरदार का। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों के पंच जैसे ही मिलते हैं ना तो यालिंग वापस से हवा में उड़ता हुआ दिखता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो मन ही मन सोच रहा है तो मैं तो चूजन वन हूँ, तो मैं कैसे लूज कर सकता हूँ और मैं कैसे इतनी आसानी से हार गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं जजेस भी सरप्राइज हो रहे हैं कि ना जियोन की पावर देखे कि वो अपनी पावर छुपा रहा था इतने सालों से, मतलब की। यहाँ पे हम देख रहे हैं यालिंग को हारते हुए ना ग्रेट एल्डर उससे बचाने के लिए जाते हैं और ना यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑडियंस चिल्ला रही है कि ना यालिंग के ग्रेट एल्डर चीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी है ना बीच में नहीं आ सकता, उसे मारो जान से, वो है ना चीटिंग कर रहा है। हम देख रहे हैं उसकी बहन भी चिल्ला के बोल रही है कि मेरे भाई ने चीटिंग नहीं की तो आप लोग चीटिंग कैसे कर सकते हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑडियंस भी बोल रही है कि अगर तुम लोगों को हार बर्दाश्त नहीं होती है तो है ना लड़ाई में हम देखते हैं ग्रेट एल्डर चिल्ला के बोलता है तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोग सब है ना कॉमन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने ना तुम जबान उठाओ। पे हम देखते हैं कि यह फैमिली का है ना लीडर बीच में आ जाता है और बोलता है कि अब से ना ग्रेट एल्डर की है ना पोजीशन से उसे रिमोट करके ना अब सीधा एल्डर बनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं एल्डर बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते क्लैन लीडर। हम देखते हैं क्लैन लीडर बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, तुमने जो करना था वो कर लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं बीच में जियोन चिल्ला के बोलता है कि ना तुमने अपनी है ना पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए ना पहले ग्रेट एल्डर से मुझे धमकाया और अब मैं जीत चुका हूँ तो इसका मतलब कि तुम है ना मेरी पोजीशन का यूज करके उसे धमका रहे हो और इसीलिए ना अब से मैं ना ये फैमिली छोड़ रहा हूँ, मुझे ना तुम्हारा है ना प्रिंस बनना भी नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इस फैमिली को छोड़ के यहाँ फैमिली को। ये सुनने के बाद हम देखते हैं क्लैनिडा बोलता है कि ये चीज़ मैं ना बर्दाश्त नहीं करूंगा और अगर तू ऐसा कर रहा है तो मैं तुझे ना आज से ना फैमिली का दुश्मन मानता हूँ और है ना एक क्लैन का इस फैमिली का हेड होने के कारण मैं तुझे ना पर्सनली जान से मारूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ना अचानक से ना अरीना के बीच में एक स्पेयर आता है, जिसको स्पेयर नहीं पता उसका मतलब भाला होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो है ना उधर आता है और बाद में हम यहाँ पे देखे उस स्पेयर को देख के भी है ना सिटी लॉर्ड पहचान जाते हैं कि ये वो किसका स्पेयर है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लेंगजियो आती है और बोलती है कि सिटी लॉर्ड आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई।
सबके सब है ना मेरे सामने से हट जाओ और है ना अरीना से सबके सब बाहर निकल जाओ क्योंकि मेरा मैच होने वाला है जियोन के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंगजियो बोलती है जियोन मैंने तूने मुझे 2 दिन बोले थे ना, अब 2 दिन हो चुके, अब तू मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर। बाद में हम यहाँ देखते हैं कि ये सुनने के बाद है ना एल्डर बोलता है कि मिस आप है ना इसे चैलेंज क्यों कर रहे हो एक लूजर लाइक जियोन को। और ये सुनने के बाद लिंगजियो बोलती है अगर अब तूने एक शब्द बोला ना तो सबसे पहले मैं तुझे मारूंगी, और वो चुप हो जाता है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन है ना एक्सेप्ट कर लेता है लिंगजियो का है ना चैलेंज और बोलता है कि चलो अब है ना हम अपनी फाइटिंग शुरू करते हैं, वैसे भी हमें अपनी पूरी ताकत यूज करनी पड़ेगी आपके खिलाफ। जैसे जियोन अपनी स्वॉर्ड निकालता है अपनी ऑरा की, तो यहाँ पे हम देखते हैं सिटी लॉर्ड भी बोलते हैं कि इसका मतलब कि एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना सब उसके ना दूसरे एल्डर हंस रहा होता है कि उन्होंने ना एक है ना स्वॉर्ड कल्टिवेटर लूज कर दिया यांग फैमिली ने, वो कितने बेवकूफ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सिटी लॉर्ड बोल रहा है उसकी बहन को कि है ना तेरे भाई है ना एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर है, इसका मतलब कि जो विजन आया था ना वो उसी के लिए आया था। हम देख रहे हैं या फैमिली का हेड है ना एल्डर को डांट रहा है कि तूने ना जियोन को है ना बाहर फैमिली से बाहर कर दिया जबकि वो एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर है। और यहाँ पे हम देख बोल रहे हैं कि ये तो आपने ही कहा था कि है ना जियोन को है ना बाहर निकाल देते फैमिली से और उसको है ना डिबॉलिश कर लेते हैं। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं क्लैन लीडर गुस्सा करके बोलता है कि तूने अभी क्या बोला, और बाद में हम देखते हैं वो बोलता है कुछ नहीं हम एल्डर हम तो है ना अभी भी जीत सकते हैं, हमें ना बस उसको और उसकी बहन को पकड़ना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं क्लैन लीडर चिल्ला के बोलते हैं तुझे दिख नहीं रहा है कि सिटी लॉर्ड उसको प्रोटेक्ट कर रहा है उसकी बहन को। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनकी फाइटिंग चालू हो चुकी है जियोन की और है ना लिंगयू की। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लिंगयू है ना अपना स्पेयर इंटेंट यूज करती है जो जैसे उसने पहले यूज किया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे ना उसका ड्रैगन बार आ चुका है। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जियोन उसके ना स्पेयर इंटेंट को डॉच करता है और वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक से इससे बचाऊं। और बाद में हम देखते हैं वो उसका स्पेयर पकड़ लेता है और बाद में उसको खींच लेता है अपने पास और बोलता है कि मुझे माफ़ करना पर मुझे ये करना पड़ेगा। लिंगजियो है ना अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही है जियोन से। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि जियोन अपना है ना स्वॉर्ड इंटेंट निकालता है और वो उसे काबू नहीं कर सकता, इसलिए वो जोरदार ब्लास्ट होता है उसका। देखते हैं उसकी बहन चिल्ला के बोलती है भैया। और बाद में यहाँ पे देखते हैं सिटी लॉर्ड बोलता है कि कुछ ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी है ना सही है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही है ना धुआं हटता है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जियोन तो भाई अपनी लाइफ के मजे ले रहा है अभी भी। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपना हाथ हटा देता है जैसे देखते हैं कि उसको कहाँ पे है वो हाथ। और बाद में हम देखते हैं कि ना लिंगजियो उससे बोलती है दूर हट मेरे से। और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बोलता है कि मैम मेरे को आपका यहाँ पे टच करने का कोई इरादा नहीं था, वो गलती से। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना लिंगजियो बोलते हैं कि मुझे पता है ये सब है ना कोइंसिडेंस है और वैसे भी मुझे पता है कि तू क्लोज कॉम्बैट में स्ट्रांग होगा, इसीलिए तूने ना क्लोज कॉम्बैट चूज की थी। और वैसे देखा जाए तो अब तो है ना या फैमिली से निकल चुका है, तो क्यों ना तू है ना कैपिटल में कैंगू एकेडमी में एडमिशन ले ले ताकि हम है ना वापस से ऐसी फाइट कर सके आराम से कुछ दिनों में। हम यहाँ पे देखते हैं जियोन बोलता है कि ना कैंगू एकेडमी में मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं लेंग्यू है ना उसको है ना अपना पर्सनल है ना जेड पेनेंट देती है और बोलती है कि इसके वजह से ना आप तुझे कैंगू एकेडमी में ना एडमिशन मिल जाएगा, बस तुझे ये दिखाने की जरूरत है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन सोच रहा है कि अगर है ना कैंगू एकेडमी में एडमिशन मिल गया तो मेरी बहन भी है ना अब है ना सुरक्षित रहेगी। सुनने के बाद हम देखते हैं क्लैन का लीडर बोलता है कि एल्डर को लेके जाओ और है ना उसका धिनतेन तोड़ दो और उसको ना कहीं डंजन में फेंक दो साथ। यहाँ पे हम देख रहे हैं यार्लिंग ने अपनी पोजीशन तो लूज कर ही ली और बाद में वो सोच रहा होता है कि जियोन तू रुक जा, मैंने अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, एक दिन में वापस आऊंगा और तेरे को है ना 10 गुना ज़्यादा दर्द दूंगा जो दर्द मैंने सहा, मैं तुझे पक्का जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि अचानक से एक तलवार आती है और है ना यार्लिंग के ना गला कट जाता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो और कोई नहीं होता है, वो जियोन होता है। और वो बाद में बोलता है कि मुझे माफ़ करना यार्लिंग, पर है ना मेरी एक पुरानी आदत है कि मैं प्रॉब्लम की है ना जड़ भी काट देता हूँ ताकि वो बाद में मुझे वापस से तकलीफ ना दे। हम देख रहे हैं लिंगिया ऊपर ही बैठी होती है और वो अपने ना सर्वेंट से पूछ रही होती है तुम्हें क्या लगता है ये जियोन कैसा मैन। यहाँ पे हम देखते हैं उसका नौकर बोलता है कि ना वो एक चालाक मैन है पर वो एक अच्छा भी इंसान है, बट है ना आप दोनों है ना अलग दुनिया से आते हो तो है ना वो आपके लिए ना गुड इनफ नहीं है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं लिंगजियो बोलती है कि ना तू ना कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है और इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान, जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था कि है ना जियोन ने अपने ना फैमिली छोड़ के है ना वो दूसरी है ना कैपिटल सिटी के लिए जा रहा होता है। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना वो 3 दिन हो चुके हैं वो अपने सिटी से बाहर निकले हुए। यहाँ पे हम देखते हैं लिंगरी पूछती है कि भैया क्या हम कैपिटल सिटी में पहुंच चुके हैं अभी तक। बाद में हम देखते हैं कि जियोन जवाब देता है नहीं, कैपिटल सिटी तो भी बहुत दूर है पर है ना हम सिटी ऑफ क्यूजान में पहुंचने वाले और वहाँ से हम हवाई बोट लेंगे जो हमें ना कैपिटल सिटी पहुंचाएगी। उसकी बहन बोलती है कि वही बोट ना जो हवा में उड़ती है। और बाद में हम देखते हैं उसका भाई बोलता है राइट, और यहाँ से अंदर जाने को बोलता है कि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड आ रही है, क्या मालूम तेरे को चोट लग जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से उसकी मास्टर आ जाती है और वो बोलती है कि ना तो अपनी बहन को कुछ ज़्यादा ही है ना बिगाड़ रहा है। और यहाँ अपने मास्टर को है ना डायमेंशन रूम से बाहर देख के ये शॉक हो चुका है, बोल रहा है कि मैं क्या चीज़ें देख रहा हूँ। हम देखते हैं मास्टर बोलती है कि तू ये क्या देख रहा है, टेंशन मतलब ये केवल इल्यूजन है और है ना केवल तू ही मुझे देख सकता है और कोई नहीं। हम देखते हैं जियोन अपने मास्टर को टच करने की कोशिश करता है और यहाँ पे हम ये देख के ना जियोन की मास्टर गुस्सा हो जाती है और बोलती है अगली बार तूने मेरे को टच करने की कोशिश की ना तो तेरे नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में तेरे को एकदम जोरदार पनिशमेंट दूंगी। और यहाँ पे जियोन बोलता है नहीं मास्टर, मैं तो बस क्यूरियस था कि आप क्या टच कर सकते हैं या नहीं कर सकता। हम देखते हैं मास्टर उससे बोलती है मैं तो तुझे बस ये बताने आई थी कि टावर की दूसरी सील टूट चुकी है, तो अब है ना तुझे जल्दी है ना अपने कल्टीवेशन को है ना बढ़ाना होगा और साथ साथ देखो वो डीओ फाइंड करना होगा। हम देखते हैं जियोन बोलता है मास्टर मैं अभी हरी में हूँ बट आप मुझे बता सकते हो कि मैं ये अपना आपने जो बोला डीओ वो मैं कहाँ पे फाइंड कर पाऊंगा। हम देख रहे हैं मास्टर खुद भी हंसते हुए बोल रही है मुझे भी देखना है कि मैं तेरे को किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ।
हम देख रहे हैं कि जियोन पहुंच चुका है सिटी ऑफ क्यूजान की सिटी में और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसने ना घोड़ा बेच दिया है ताकि है ना वो थोड़े पैसे इकट्ठा कर सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे 500 गोल्ड कॉइन मिले हैं अपने कैरेज के बदले। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं वो अपनी बहन को बोलता है चलो हम अब शॉपिंग करने जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन और उसकी बहन है ना मार्केट में घूम रहे होते हैं और मस्त है ना स्टॉल्स को देख रहे होते हैं। और बाद में जियोन और उसकी बहन है ना शॉपिंग कर ही रहे होते हैं और बाद में वो है ना एक रिंग स्टोर के बाजू से निकलते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी मास्टर सामने आ जाती है अचानक से और बोलती है कि ना वहाँ पे जो रिंग स्टोर खड़ा है ना उसकी है ना पर्पल रिंग जल्दी से जाके खरीद। हम देखते हैं जो अंगूठी बेच रहा है वो पूछता है भैया क्या खरीदना है आपको। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि है ना वो पूछता है जियोन की है ना इस ये पर्पल रिंग का क्या भाव है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टोर का ओनर बोलता है कि आपकी बहुत अच्छी आंख है, ये ना बहुत है ना रेयर रिंग है, इसका 10 गोल्ड कॉइन इसका भाव है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना जियोन हाँ कहता है मैं बाय करता हूँ। पर बाद में हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है और वो बोलती है रुक जाओ 1 सेकंड के लिए। यहाँ पे ये छोटी लड़की है ना दुकान के मालिक को बोलती है कि मैं तुम्हें ना 20 गोल्ड कॉइन दूंगी बट ये रिंग तुम मुझे सेल करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बहन बोलती है ना मेरे भाई ने ये रिंग खरीद ली तो तुम क्यों फालतू में ना जबरदस्ती कर रही हो। यहाँ पे हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे पे चिल्ला के बात करे। और बाद में हम देखते हैं जैसे ही उसकी नज़र है ना लिंगरिया पे जाती है ना तो वो अचानक से पता नहीं उसको क्या दिखता है और वो बोलने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है ब्यूटीफुल। और बाद में हम देखते हैं वो बोलती है कि मेरा नाम लिंगरिया। और क्या हुआ क्या है ये सब देख के हम देखते हैं जियोन वो अपनी बहन को खींचता है और बोलता है कि ना तुम मेरी पब्लिक में है ना मेरी बहन को क्या कर रहे हो, तुम एक परवर्ड हो क्या। और बाद में हम देखते हैं वो गुस्सा करती है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना वो उसकी छोटी बहन को है ना हेवनली फायर अर्थ का एक जेट दे देती है और बोलती है कि ना ये चीज़ है ना तुम्हारी बॉडी में जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडी उत्पन्न हो रही है ना उसको है ना ये ना संभाल के रखेगा। और है ना जैसे ही मेरा काम हो जाता है उसके बाद में तेरे को लेने आऊंगी। जियोन को वो बोलती है कि ना ये रिंग मैं तेरे को लेने देती हूँ तेरी बहन के चक्कर में। और बाद में हम देखते हैं ये क्या क्यों है ना डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन सोच रहा है वो लड़की थी कौन और वो ऐसे अचानक से गायब कैसे हो सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन की मास्टर आ चुकी है और वो बोलती है कि ना तू है ना उसके लीक का नहीं और है ना उसकी कोई ना इल इंटेंशन नहीं थी तेरी बहन की तरफ। उसने जो स्टोन तेरी बहन को दिया है ना वो उसके लिए काफ़ी अच्छा है और वो उसकी सही रखेगा तबीयत। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं उसकी बहन बोलती है भैया मैं इस स्टोन को जैसे ही पकड़ती हूँ ना तो मेरी बॉडी एकदम गर्म होती है और मेरे को अच्छा लगता है। और बाद में यहाँ पे देखते हैं उसका भाई बोलता है मैंने तुझे कहा था ना तेरी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा ठंडी है ना वो है ना उसे हम सही कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसकी सर्वेंट है ना वो बोलती है होली आइनेस आपको क्या है ना वो लड़की चाहिए कि मैं उसको लेके आ सकता। यहाँ पे हम देखते हैं ये लड़की बोलती है मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई है ना यहाँ पे ना इस छोटे से कंट्री के अंदर भी है ना ऐसे स्पेशल टाइप की बॉडी वाली लड़की रह सकती है। और अगर है ना मेरे को भी ये इंपॉर्टेंट काम नहीं होता ना हेवनली स्वॉर्ड मास्टर की केव का तो मैं उसको अभी तुरंत लेके चली जाती। बाद में यहाँ पे देखते हैं वो लड़की जवाब देती है कि ना उसका है ना धिनतेन भी ना शैटर्ड है और उसके पास केवल एवरेज फिजिक्स है, वो मेरे लिए तो एक चावल के दाने के बराबर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि वो जिंदा रहे या मर जाए, बस उसकी ना वो पर उसकी छोटी बहन है ना वही सिर्फ मैटर करती है मेरे लिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन अपने स्पेस डायमेंशन की जो छोटी सी स्पेस है ना उसके अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसने ना अपनी पूरी ताकत लगा के ना एक ना स्लैश किया होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो स्लैश इतना ताकतवर होता है कि ना बहुत ज़्यादा उसमें से ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पावर निकलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो खुद भी गिर जाता है, बोल रहा होता है कि मैंने एक स्लाइस में ना इतना डेंजरस ब्लॉक किया है, अब मैंने ना सीख। यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी मास्टर बोल रही है कि अगर तुझे ना सही में स्वॉर्ड मास्टर बनना है तो सबसे पहले तुझे अपने दिल के बारे में समझना होगा। और सबसे पहली बात तो तू उसके आसपास भी नहीं, क्योंकि तू अभी इंपीरियल रोम के अंदर भी नहीं पहुंचा QI के, इसीलिए तेरे को है ना जब भी तू अपनी पावर यूज करता है तो उसका ब्लैक शेड्स तुझे ना शफा करता है। और ये केवल तो तूने जो किया है ना वो तो केवल स्वॉर्ड की एक छवि है, अभी तक तो तूने ना रियल स्वॉर्ड निकाली भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं जियोन बोल रहे हैं तब भी कुछ भी अगर भी है ना मुझे किसी को मारना हो तो मैं अपनी स्वॉर्ड को है ना हिचकिचाऊंगा नहीं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी मास्टर बोल रही है कि तू अपने स्वॉर्ड की पावर को भी ना अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तुझे पता है तो इससे ना तो है ना हवा में भी है ना फाइट कर सकता है। और ये ले मैंने तेरे लिए ना ये रिंग के ऊपर जो लगी हुई सील थी मैंने उतार दी। और ना अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस रिंग के अंदर है ना लाइटनिंग पावर होती है, अगर वो अपना ना इनर QI यूज करे ना तो वो 5 बार है ना लाइटनिंग अटैक कर सकता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे देखते हैं जियोन बोलता है अगर आपकी आंखें इतनी अच्छी है तो क्यों ना मार्केट में जाके ना बाद में थोड़ा पैसा बनाते हैं फ्यूचर के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी मास्टर उसे मार के बोलती है तू अपने सपने ना अपने पास रख। यहाँ पे हम देखते हैं उसकी मास्टर है ना उसे रूम से बाहर निकाल देती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन बोल रहे हैं मैं तो केवल मजाक कर रहा था आपको बाहर निकालने की, मुझे क्या जरूरत थी। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि वो अपनी रिंग देखता है और वो सोचता है कि ये रिंग बहुत ज्यादा प्रीशियस है तो इसे ना मेरे को छुपा के ही रखना चाहिए। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि ना जोर से बाहर आवाजें आ रही होती है। यहाँ पे हम एक आदमी की आवाज सुन रहे होते हैं जो एक लड़की को है ना सता रहा होता है और बोल रहा होता है चल हमारे आपस में खेलने चलते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं बाद में जैसे जियोन है ना दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं होती, वो उसकी छोटी बहन होती है। और यहाँ पे हम अपनी छोटी बहन को देख के ऐसा देख के उसे गुस्सा आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस आदमी को जो लात मारता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी बहन से पूछता है कि तुम लिंगरिंग सही हो ना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है आप अच्छा हुआ टाइम पे आ गए, मैं तो बस पानी लेने के लिए आई थी और ये मुझे तंग करने लगा। पे हम देख रहे हैं ये आदमी चिल्ला के बोल रहा है तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई फाइट करने की ड्रंकन इमोर्टल क्लाउड शिप के अंदर, तू है ना अगर लगता है जीना नहीं चाहता, अगर तू अभी यहाँ पे ना अपने ना घुटने टेक के मुझसे माफी मांगेगा ना तो मैं तेरे को ना जिंदा छोड़ दूंगा। ये सब सुनने के बाद हम देख रहे हैं जियोन बोल रहा है कि ना ऐसी बात है तो एक और बार बोल के दिखा और इस बार मेरी स्वॉर्ड तेरे को तेरी तरफ केवल निशाना नहीं ताकेगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो आदमी बोलता है चिल्लाने लगता है कि यहाँ पे
मर्डर हो रहा है, कोई मुझे बचाओ। यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत से आदमी आ रहे हैं और वो बोल रहे होते कि ना फाइटिंग नहीं कर सकते आप ड्रंकन इमोर्टल क्लाउड शिप के अंदर, ये चीज मना है। जो जितने भी आदमी आए होते हैं ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन देखते हैं तो उसमें से ना 3 स्काई रोम के निकलते हैं और 6 इंपीरियल रोम के निकलते हैं और वो सोच रहा होता है कि ड्रंकन इमोर्टल शिप काफी पावरफुल है। पे हम देख रहे हैं ये बंदा चिल्ला के बोल रहा है मेरी मदद करो, ये इंसान मुझे ना मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्राउड में से एक लड़की चिल्ला के बोलती है कि ना ये ही कर रहा था गलत और है ना इसकी गलती। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सुनने के बाद है ना वो आदमी है ना उसे लेके जा रहे होते हैं और वो मदद मांग रहा होता है मुझे बख्श दो। यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं होती, वो कैप्टन होती है वो शिप की और वो बोलती है उसका नाम जिंग मियंग होता है और वो बोलती है कि मेरे शिप के रूल एक ही है और भले है ना तुम कोई भी हो और है ना भले तुम स्वॉर्ड कल्टिवेटर भी क्यों ना हो। अब जरा तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ से कूदने वाले हो या फिर मैं तुम्हें धक्का मारूं। हम देखते हैं जियोन बोलता है कि ना तुम भले स्वॉर्ड कल्टीवेटर के लिए नहीं बट एक ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर के लिए तो ये रूल नहीं अप्लाई होता होगा ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी मास्टर बोल रही है तूने कब है ना ये स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर बना तो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो बोल रहा है कि मैंने मास्टर अभी तो स्टेज तोड़ा। और जिंग में बाद में ना जियोन को कहती है कि यहाँ पे ना 100-200 ये ग्रैंड मास्टर्स तो स्वॉर्डमैन के अंदर। और वैसे मैंने कभी किसी तेरा नाम तो नहीं सुना और ना ही है ना तेरे जैसा कोई जवान स्वॉर्डमैन का कोई तारीफ। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बोलता है तुम्हें क्या मेरी तलवार फेक दिख रही है और देखा जाए तो मैं मेरी ट्रेनिंग है ना मेरे मास्टर के साथ है ना कहीं बहुत दूर कर रहा था इसीलिए है ना मेरा नाम नहीं है अभी। वैसे देखा जाए ना तो तुम मेरे से किसी को भी चैलेंज करने के लिए कह सकती हो, मैं उसको दिखा दूंगा। ये सुनने के बाद हम देखते हैं जिंगमिया बोलती है ये चीज़ कोई नेसेसरी नहीं है तुम्हें करने के लिए और वैसे भी अगर तुम्हें ना कोई ग्रैंड मास्टर के स्टूडेंट हो तो भी है ना तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिला जाएगा। और यहाँ पे ना कोई बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन को है ना एक अलग ही रूम में लेके जाया जाता है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसे एक फर्स्ट क्लास रूम दिया जाता है जो एकदम लग्जरी से भरा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बहन बोलती है कि देखो भाई कितना बड़ा रूम है, यहाँ पे तो फ्लोर भी सॉफ्ट है। और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बोलता है तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, तुमने ना अभी तक पूरी दुनिया नहीं देखी है, मैं तुम्हें देखना एक दिन इससे भी बड़ा घर लाके दूंगा और है ना तुम उसमें रहोगी। यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बहन है ना गद्दे पे लेट जाती है और बोलती है देखो ना ये गद्दा काफी सॉफ्ट है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसका भाई बोलते हैं सही में मैं भी ट्राई करूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं जिंगमिया बोलती है मिस्टर हमने आपके लिए ना खाना भी बना लिया है, अगर आपको कोई गलती लगे तो हमें माफ करना वो है ना प्लीज डू नॉट माइंड इट। और यहाँ पे हम देखते हैं वो जैसे खाने की डिशेस देखते हैं वो सीधा खाने के लिए दौड़ता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो खाते खाते कह रहा होता है कि मुझे आपका नाम तो पता नहीं बट है ना बहुत अच्छा खाना है ठीक है ना। और यहाँ पे जियोन को वापस से जिंगमिया बोलती है कि मेरा नाम जिंगमिया है और मैं ना इस कैप्टन हूँ इस शिप की और है ना साथ साथ है ना मैं हेड भी हूँ ड्रंकन हाउस होल्ड की और है ना क्लाउड शिप। हम देखते हैं जियोन खाते हुए बोलता है कि आप इतनी जवान हो और फिर भी आप इतने लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज हो, आप काफी है ना टैलेंटेड हो मतलब। और यहाँ पे हम देखते हैं हम देखते हैं जिंगमिया बोलती है ना आप तो काफ़ी काइंड हो और वैसे देखा जाए तो आप भी एक ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर हो इतनी कम उम्र में, तो आप अपने मास्टर का नाम बताना प्लीज़। के बाद हम देखते हैं कि जिंगमिया थोड़ा हिचकिचाता है और बाद में बोलता है कि मेरे लिए वापस से थोड़ा खाना लेके आओ, अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप जा सकते हो, मैं ना यहाँ पे मस्त आराम से बैठा हूँ। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं मैं ये सुन के बोलती है ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ मिस्टर जियोन आप मस्त अपने आराम से खाना खाइए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँ। हम देखते हैं जिंगमिया बाहर चली जाती है और सोच रही होती है कि इसका सरनेम ली है और उसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं चला ये एक स्वॉर्ड मास्टर है इसीलिए इसका एटीट्यूड भी काफी वियर्ड है। यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और बोलता है अगर मिस आपने ना उनको अगर है ना फर्स्ट क्लास में रखा तो है ना एल्डर गु फालतू में ना तमाशा करेंगे। सुन के हम देखते हैं जिंगमिया बोलती है ये तो और भी अच्छा है, ये मेरे को मदद कर देगा इस एल्डर गु को हटाने के लिए मेरे रास्ते से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो बूढ़ा आदमी सोच रहा है मिस आप हमेशा मैन्युपुलेटिव हो इसलिए आपके कोई अगर आप ऐसे ही रहे तो पता नहीं आप कैसे दोस्त बनाओगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हवा में एक शिप उड़ रही होती है जिसके अंदर जियोन और उसकी बहन होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जियोन बाहर आती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मोटा बच्चा आता है बोलता है कि आपके पास है ना एक अच्छी ड्रेस भी नहीं है, आपने ना कपड़े भी अजीब पहन रखे हैं, क्या पता आप यहाँ पे इतने आई कैसे। यहाँ पे हम देखते हैं लिंगरिया जवाब देती है कि मेरे पास ये कपड़े मैं पहन सकती हूँ और काफी अच्छे से फिट आती है और मैं अच्छी दिखती हूँ, ऐसा मेरा भाई बोलता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो बच्चा चिल्ला के बोलता है ये देखो मेरे गले में ये जो जेट पेंडेंट पहना हुआ है ना ये 1000 सोने के सिक्कों से भी ज्यादा का है और तुम्हारे पास क्या है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंगरिया हंसते हुए बोलती है मेरे पास मेरा भाई है। यहाँ पे हम देखते हैं वो बच्चा बोलता है कि ना मेरे पापा है ना सिटी लॉर्ड है क्यूजान के और तेरे भैया कुछ नहीं है उसके सामने है ना तेरा भाई कोई बिग डील नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि है ना लिंगरिया बोलती है ना तुम मेरे भाई हमेशा बोलता है कि अपनी लो प्रोफाइल रखनी चाहिए और अगर तूने ऐसे ही चिल्लाता रहा ना मेरा भाई तुझे धो देगा। हम देखते हैं वो बच्चा बोलता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मेरे पापा को मारो, मेरे पापा बोलते हैं कि मैं मोटा नहीं हूँ मैं बस है ना स्ट्रांग हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन आता है और वो बोलता है उसकी छोटी बहन को क्या हुआ तुमने एक नया फ्रेंड बनाया। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बच्चा जियोन को देखता है वो अपने पापा के पास दौड़ने लगता है और बोलने लगता है पापा मुझे भी एक भाई चाहिए। हम देखते हैं कि जिंगमिया अपने रूम में बैठी होती है और है ना एल्डर गु वहाँ पे आया हुआ होता है और बोल रहा होता है कि ना तुमने ये ना फर्स्ट क्लास रूम के अंदर है ना कुछ टीनेजर्स को रखा हुआ है और है ना उनका नाम पता है तुम्हें कुछ पता नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं जिंगमिया बोलती है वो ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर है वो उतना काफी नहीं है उसके लिए वो फर्स्ट क्लास के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्डर ग्रुप बोल रहे हैं 17 ईयर और 18 ईयर और स्वॉर्ड मैन तुम इससे अच्छा तो यही कह दो कि वो एल्डर मिस्टर ग्यू है ना जिंगमिया को बोल रहा होता है कि ना तुमने उन बच्चों को है ना यहाँ पे फर्स्ट क्लास के रूम में क्यों बैठ रखा हुआ है। जिंगमिया कहती है अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा कि वो स्वॉर्ड मास्टर है या नहीं है तो तुम खुद जाके आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको रोका थोड़ी ना है। सुन के एल्डर को गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि ना ऐसी बात है तो मैं जाके चेक करता हूँ, अगर वो गलत निकला ना तो मैं तेरी फैमिली को कंप्लेन करूंगा और जो तेरे को ये पोजीशन मिली हुई है ना वो तू है ना अपने पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करी ना वो भी मैं तेरे को करने नहीं दूंगा।
हम देखते हैं जिंगमिया का सर्वेंट बोलता है मिस आपने उस लड़के को और है ना एल्डर गु को ना आपस में भिड़ाया तो है, बट ये है ना जो आग आपने लगाई है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको ही ना जला दे। यहाँ पे हम देख रहे हैं जिंगमिया टेंशन ले रही है और बोल रही है कि मेरे पास ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि मैं ना यहाँ पे है ना एल्डर गु को है ना अपने रास्ते से हटा लूँ और है ना इनके हटने के बाद मेरे को है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ना बोलने का मिल जाएगी पावर। हम देख रहे हैं एल्डर गु उन लोगों जिंगियो का सामान लेके आता है और फेंक देता है और बोलता है कि ये फर्स्ट क्लास रूम है, तुम है ना ड्रंकन इम्पोर्टर क्लाउड शिप के अंदर रह सकते हो, तुम जैसे इतने गरीब दिखने वाले बच्चे। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं जियोन की बहन बोलती है हमें तो है ना मिस सिस्टर ली जिंगमिया ने हमें रहने का कहा था वहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं एल्डर की बोलते हैं तुमने क्या उस रूम के पैसे दिए थे या फिर तुम्हारे पास इस शिप के अंदर चढ़ने के रुपए भी तुमने टिकट भी लिए क्या। हम देख रहे हैं वो बच्चा पापा को बोल रहे हैं पापा देखो वो बुली करे और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके पापा बोल रहे हैं पहले हम देख ले क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन अपना सामान उठाता है और बोलता है कि ना ड्रंकन इमोर्टल का इस तरीके से वो बिहेव करते हैं, ऐसी बात है तो मैंने अपना सबक सीख लिया और ना अब मुझे तुम्हारा ये फर्स्ट क्लास रूम नहीं चाहिए, जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं एल्डर क्यू चिल्ला के बोलते हैं तुम्हारे पास टिकट नहीं है यानी कि तुम चोर हो यहाँ पे और तुम्हें ना फालतू में ना फर्स्ट क्लास रूम में एंटर किए हो, इन लोगों को है ना जान से मार दो और बाद में क्लाउड शिप से फेंक दो नीचे। और ये सुनने के बाद वो सोल्जर है ना सबसे पहले उसकी बहन के ऊपर हमला करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो उसकी बहन को है ना छूने वाले होते हैं यहाँ पे हम देखते हैं जिंगियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना वो अचानक से ना है ना एक तलवार समिन कर लेता है अपने ऑरा से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये देखने के बाद उसकी मास्टर बोल रही है इस बेवकूफ ने इतनी जल्दी सीख लिया हार्ट ऑफ द स्वॉर्ड। और जिन लोगों ने उसकी बहन के ऊपर हमला किया था जियोन उसे ना एक लात मार के ना आराम से ना हवा में फेंक देता है। और उस स्वॉर्ड को देख के हम देखते हैं कि वो बच्चा बोलता है अच्छी फाइट हुई है और यहाँ पे हम देखते हैं उसके पापा बोलते हैं ये तो स्वॉर्ड हार्ट प्योरिटी है। हम देखते हैं वो बच्चा पूछता है पापा ये स्वॉर्ड प्योर हार्ट होता है क्या, और उसके पापा बोलते हैं कि ना तू कुछ पढ़ाई करता नहीं है इसलिए तुझे पता नहीं है कि स्वॉर्ड हार्ट प्योरिटी होती है क्या, तुझे पता है हार्ट ऑफ द स्वॉर्ड ऐसी चीज है जो जब कोई अंडरस्टैंड कर लेता है ना तभी वो जाके ना उसे ना समन कर पाता है। और यहाँ पे ना इस पूरे कॉन्टिनेंट में केवल है ना एक या दो जन ही है जो ये चीज कर सकते हैं, इस बच्चे का फ्यूचर काफी ब्राइट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन चिल्ला के बोलता है अगर किसी ने भी मेरे बहन को टच किया ना मैं उसे जान से मार दूंगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी मास्टर बोली जब भी इसकी बहन के ऊपर कोई खतरा आता है ना तो इसकी किलिंग इंटेंट है ना 100 गुना ज्यादा हो जाती है। और एल्डर को ये सुन के बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, ये चीज़ तुम यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देख रहे हैं अंकल सोच रहे हैं कि ना एल्डर गु है ना स्काई रोम के अंदर है, भले ये बच्चा ना स्वॉर्ड ऑफ द हार्ट जानता हो बट है ना वो इसे डिफीट नहीं कर सकता एल्डर गु को। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सर्वेंट है ना जाके ना जिंगमिया को बता देता है कि है ना जियोन है ना अपना समझता है स्वॉर्ड ऑफ द हार्ट और है ना एल्डर गु उसे जान से मारने की कोशिश करे। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं उसके हाथ से कब छूट जाता है और वो बोलती है कि ना वो हार्ट ऑफ द स्वॉर्ड समझता है, इसका मतलब कि वो काफ़ी ताकतवर है। यहाँ पे हम देखते हैं ये बूढ़ा आदमी जिंगमिया को बोलता है कि हमें एल्डर गु को रोकना होगा क्योंकि हमें ना फ्यूचर में जो स्वॉर्ड मास्टर बनने वाला है उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं जिंगमिया बोलती है मतलब क्या मेरा टाइम आ चुका है उतरने का। यहाँ पे हम देख रहे हैं तब तक तो है ना जियोन ने है ना एल्डर गु को है ना अभी एकदम पकड़ के धो दिया और एल्डर गु हार चुका है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो बच्चा चिल्ला के बोल रहा है कि मारो इसको भैया मारो इसको। हम देख रहे हैं एल्डर गु है ना जियोन को बोल रहा है कि है ना मैं आपका एल्डर हूँ ड्रंकन इमोर्टल क्लैन का, अगर तुमने मुझे टच भी किया ना तो यहाँ पे हम पेविलियन है ना तुझे छोड़ेगा नहीं। और पेविलियन यानी कि वो है ना अपने क्लैन के ना हेडमास्टर की बात कर रहा है। हम देखते हैं जियोन बोलता है कि इस चीज से तेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है कि ड्रंकन इमोर्टल प्लेविन मुझे छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि है ना कल का सूरज तो तू देख ही नहीं सकता वैसे भी। अब यहाँ पे जिंगमिया बीच में आ चुकी है और बोलती है कि तुम रुक जाओ जियोन, तुम्हें ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे मैं पनिश करती हूँ और ना इसका ना पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा तुम्हें, तो तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे जियोन है ना जिंगमिया को गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं सकता कि इतना सब होने के बाद तुम आ रही हो यहाँ पे, मतलब कि ये चीज़ तुमने ही कराई है ना। हम देख रहे हैं कि उनके सोल्जर बोल रहे हैं कि प्लीज़ रुक जाओ, यहाँ पे ना लेडी को नीचे उतार दो। यहाँ पे हम देखते हैं एल्डर बोलता है कि ना उसी ने ये सब प्लान किया हुआ है ना, मुझे तेरे हाथों मरवाना चाहती है और उसके बाद ऐसा दिखाना चाहती है कि उसने तुझे फेवर किया है मेरी मौत से बचा के। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना जिंगमिया बोल रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी बात मत सुनो। यहाँ पे हम देख रहे हैं जिंगमिया किसी की बात नहीं सुन रहा है और सीधा ये ना एल्डर गुड पे हमला कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर गुड भी कुछ कर नहीं पा रहा है और बाद में हम देखते हैं कि वो सीधा है ना मर चुका है अब एल्डर गुड उसके अटैक से। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो अंकल है ना उसकी आंखें छुपा के बोल रहे हैं ये स्वॉर्डमैन है, नहीं ये है ना ग्रेट स्वॉर्डमैन है, इसीलिए इसके पास इतना कॉन्फिडेंस था। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन जिंगमिया को फेंक के बोलता है कि तूने मेरी बहन और मेरे को खाना दिया, फूड खिलाया था, इसलिए मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ, पर इस बार छोड़ रहा हूँ मैं तेरे को, बट है ना अगली बार मेरे सामने मत आ जाना तू। बाद में अचानक से आवाज आती है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरी ऑडियंस बोल रही है आवाज कहाँ से आ रही है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि आसमान से ना एक उड़ते हुए ना एक पंछी के ऊपर एक आदमी रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब उसे देख रहे होते हैं और बाद में हम देखते हैं कि वो आदमी नीचे आता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी कंट्री इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो गई है आदमी में लिए, अब बस मुझे कोई ये बताओ कि किसने की इतनी हिम्मत हुई कि कोई मेरे ड्रंकन इमोर्टल क्लैन के अंदर से किसी आदमी को मारे। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन बोल रहा है इसका मतलब कि अगर मेरे पीछे है ना कोई अच्छी पावर मुझे बैकिंग करिए तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा क्या। हम देखते हैं वो आदमी हंसते हुए बोलता है मैं तो तू क्या सपने देख रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि है ना यहाँ पे तुम्हारे पीछे जो तुम्हें बैकिंग दे रही है ना मैं उससे भी है ना उड़ा दूँ क्या तुम्हारे साथ। हम देख रहे हैं वो अंकल बोल रहे हैं कि मिस्टर हान आप है ना मेरे को एक फेवर कर सकते हो और है ना इन बच्चों को जाने दो इस बार। यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर हान बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि लॉर्ड लू भी यहाँ पे है, पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप है ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन के बिजनेस से दूर रहो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड लू बोलते हैं आपको इन दो बच्चों को धमका के क्या मिल जाएगा, आप 9th फ्लोर के है ना ओनर हो, आपको नहीं लगता आप मुझे थोड़ा फेस दिखा सकते हो।
और यहाँ पे अचानक से मिश्रा उसके पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें एक बार और बता रहा हूँ कि ये प्राइवेट मैटर है और इस चीज़ के लिए मैं किसी की भी है ना कदर नहीं करूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन है ना थैंक यू बोलता है लॉर्ड को और बोलता है कि ना ड्रंकन है ना इमोर्टल क्लैन है ना वो सबको बस बुली करना जानते हैं तो उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर ना हंसते हुए बोलता है कि इस दुनिया में केवल स्ट्रॉन्ग की ही चलती है और है ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन बुलियर है तो तुम्हें बेयर करना पड़ेगा ये चीज़। बाद में हम देखते हैं जियोन के ऊपर उंगली करके बोलता है कि ना तुम कब से अपने ना पीछे वाली फोर्स की बात नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सब तुमने खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बहन आती है वो बोलती है मैं तुम्हें मेरे भाई को मारने नहीं दूंगी, पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, मैं तुम्हें मेरे भाई को टच भी नहीं करने दूंगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं जिंगमिया बोल रही है ओनर आप ये मैटर को छोड़ दो ना और यहाँ सुन के ही हम देखते हैं मिस्टर हाँ चिल्ला के बोलते हैं तुम चुप हो जाओ और ना जब मैं ना ये शिप कैपिटल पहुंचेगी ना तब मैं तुम दोनों को देखूंगा। बाद में हम देखते हैं वो ऑर्डर देता है कि उन दोनों को जान से मार दो और ना शिप के सामने उनको लटका दो ताकि पूरी दुनिया देख सके मैं ड्रंकन इमोर्टल क्लैन का बुली हूँ और है ना कोई भी मेरे से पंगा नहीं ले सकता। और यहाँ पे हम देखते हैं एक आवाज़ आती है और वो बोलती है सही बोला बट और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं उसकी मास्टर उस स्पेस से बाहर आ चुकी है और वो बोलती है जियोन मैं जो करने वाली हूँ वो चीज़ देखना और मिस्टर हन अब तुम्हें पता चलेगा कि है ना दूसरों को बुली करने का मतलब क्या होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन तो ये सोच रहे हैं कि मास्टर अपने स्पेस से बाहर आ सकती है क्या और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाद में वो है ना अपनी मास्टर है ना स्वॉर्ड इंटेंट बोलती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अचानक से पूरा का पूरा है ना बहुत ज़्यादा पानी आता है और है ना वो पानी पूरी तरह से ना मिल जाता है और है ना उसकी ना तलवार बन जाता है, उसका है ना पूरा का पूरा स्वॉर्ड से तलवार बन जाती है वो पानी। हम देख रहे हैं वो बच्चा बोलता है कि पापा नीचे देखो ना सारा का सारा रिवर का पानी है ना ड्राई हो चुका है, वो पता नहीं गायब हो गया। हम देख रहे हैं सब सोच रहे कि है ना यहाँ के इस कंट्री का स्वॉर्ड मास्टर भी है ना पानी से तलवार नहीं बना सकता है। हम देखते हैं मिस्टर हाकी पूरी की पूरी तरह से फट चुकी है और वो बाद में बोल रहा है मिस्टर मैम आप बताओगे आप जरा हो कौन। यहाँ पे हम देखते हैं यही सुन के है ना यहाँ पे वो है ना बिना सोचे समझे ना अपने एक तलवार का एक वार करती है और यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर आप बोलता है अरे बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपनी सबसे ताकतवर प्रोटेक्शन जो वो कर सकता है वो बाद में वो एक्टिवेट करता है और यहाँ पे हम देखें जैसे वो एक्टिवेट करता है वो दोनों की फोर्स बीच में टकराती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना बाद में वो उस अटैक को झेल ही नहीं पाता और पूरा का पूरा शिप आधे से ज़्यादा मास्टर के ना अटैक के साथ है ना चला जाता है। पे हम देखते हैं मास्टर जियोन को बोलती है अब तूने देखा ना कि है ना स्वॉर्ड का एक अटैक है ना तुम्हारी ना जान और है ना जीवन तय कर सकता है, तो अब तुझे समझ में आया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन बोल रहे हैं आपने ना बहुत ज़्यादा तेजी से किया था इसलिए मुझे समझ नहीं आया, क्या एक और बार आप वापस से करोगे। और मास्टर बोले तुम क्या यहाँ पे एडवांटेज लेना चाहते हो मेरा। पे हम देखते हैं वो मास्टर बोलती है ओ लिटिल वाइट बॉय जो तू अभी है ना मरने का नाटक कर रहा है या फिर तुझे सही में सीरियसली मैं मार दूँ जान से। और यहाँ पे हम बात सुन के हम देखते हैं वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है, बोलता है सीनियर ये है ना मेरा है ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन शिप है। और बाद में हम देखते हैं वो वापस से हमला करता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दो प्लीज, अब है ना तू बातें मत कर, अगर है ना तूने एक शब्द भी बोला ना मैं तेरे को मार दूंगी और बता दूंगी बुली होना होता क्या है। और है ना कि तू उसे बोला जो तू जानता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को तू किसको जानता है। हम देख रहे हैं कि आसमान में इसी तरीके से एक और बंदा आता है और चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं ना मास्टर हूँ 8th फ्लोर का और तुमने ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन से मैच करने की हिम्मत कैसे की, और ये सब बोल ही रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर वापस से अपना एक तलवार का वार फेंकती है उसके ऊपर और यहाँ पे हम देखते हैं वो भी है ना डर के भाग जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अचानक से है ना धुएं से है ना एक बंदा इकट्ठा होता है और वो बोलता है कि ना मैं 3rd फ्लोर का मास्टर हूँ ड्रंकन इमोर्टल क्लैन का, और है ना और मैं आपसे विनती करता हूँ तो क्या आप है ना प्लीज़ इस मैटर को छोड़ सकते हो है ना, और इस मैटर को हमारे लिए ना तकलीफ भरा और डिफिकल्ट मत बनाइए। बाद में देखते हैं मास्टर बोलती है डिफिकल्ट आपका ये जो 9th फ्लोर का मास्टर है ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन का वो मेरे इससे ना मतलब ये मेरे जो ये लड़के को है ना शिप के आगे लटकाने वाला था, क्या ये मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था। देख रहे हैं कि है ना वो बंदा है ना उसको डांट रहा होता है मिस्टर हाको की है ना ये तेरी जॉब है तू करने के लिए। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो जियोन को बोलता है प्लीज़ आप अपने मास्टर को कह दीजिए ना कि ये बात को छोड़ दे और है ना हम है ना आपको कंपनसेशन करने के लिए भी रेडी हैं, और प्लीज़ है ना आप है ना हमारी गलती थी ये ड्रंकन इमोर्टल क्लैन की। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन बोल रहा है आप मेरे मास्टर से पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ना इस बंदे को लेके जाओ और इसको है ना शिप के आगे लटका दो। और बाद में हम देख रहे हैं वो बोल रहा है प्लीज़ मुझे मेरी जान तो मेरी बख्श दो मास्टर। हम यहाँ पे देखते हैं ये आदमी बोलता है मास्टर से प्लीज़ आप है ना अब तो सेटिस्फाई हो हमारे स्टेटमेंट से और अब तो हमें छोड़ दो आप। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि मास्टर बोलती है ठीक है, और बाद में वो अपनी तलवार को है ना बोलती है चली जाओ गायब हो जाओ। और बाद में हम देखते हैं जो सारा का सारा पानी जो रिवर के अंदर से लिया था वो सारा का सारा है ना वापस से चला जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डैडी वाला सोच रहा है कि इमोर्टल स्वॉर्डमैन भी ये चीज़ मैं पक्का जानता हूँ नहीं कर सकता, तो ये है कौन ये लड़की। हम यहाँ पे देख रहे हैं मास्टर डिसअपियर हो रही होती है और बोल रही होती है आखिर में कि ना तुम्हें जो करना है तुम वो करो, अगर तुम्हें वापस से मुझसे बदला लेना है तो है ना तुम आ सकते हो, मैं इनविंसिबल हूँ और है ना तुम्हें ना आ सकते हो कभी भी। हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी बोलता है जिंगमिया को कि है ना अब से तुम्हें ना यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है और है ना जाके तुम कैपिटल जाओ, मैं तुम्हारे दादा के चक्कर में तुम्हें छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, और अब से ना तुम कोई भी है ना इंटरफेयर नहीं करोगी ड्रंकन इमोर्टल क्लैन के बीच में। तो हम देख रहे हैं उसका सर्वेंट बोल रहा है मिस हम बच गए, अभी है ना जियोन ने आपको बख्श दिया इसलिए, वरना तो हम भी मारे जाते। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो लड़की इस चीज़ के चक्कर में उसके साथ जो दोस्ती बना सकती थी वो भी चली गई।
यहाँ पे हम देखते हैं वो दाढ़ी वाला जियोन को बोलता है ये लो हमारे ना वीआईपी पास ले लो और ना इस चीज़ के लिए ना हमें माफ़ करना। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं उसकी मास्टर उसे ना अंदर लेके आती है रूम में और वो बोलती है कि अब तो तुम सही हो ना, तुम्हें सही हो गया ना मेरे शिष्य। यहाँ पे हम देखते हैं वो जियोन बोलता है मास्टर क्या बात है, आप बाहर आ सकते हो, आपने ये बात मुझे नहीं बताई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना मास्टर उसके हाथ पकड़ के उठा रही होती है और वो बोलते तुझे और तेरी सिस्टर को बचाने के चक्कर में मैं बाहर आई और अब से ना तुझे मैं ना स्पेन ऑफ द स्वॉर्ड हार्ट भी दे रही हूँ सीखने के लिए। और मैं तुझे बता देती हूँ कि जो मैं बाहर आई ना उसकी चीज़ की तुझे प्राइस भी पे करनी। हमने देखा था कि मास्टर ने बताया जब वो जियोन को बाहर बचाने के लिए निकली थी तब है ना उसने प्राइस पे की थी कि ना वो सील का जो टाइम था वो अब कम हो गया। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना वो कैपिटल सिटी में इंपीरियल कैपिटल सिटी में पहुंच चुके हैं और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना शिप के और से अनाउंसमेंट हो रहा है कि पैसेंजर सब के सब है ना सुनो कि है ना हम इंपीरियल कैपिटल सिटी में पहुंच चुके हैं, बट कोई भी है ना नीचे उतरने की कोशिश नहीं करेगा जब तक है ना शिप पूरी तरह से अच्छी तरह से डॉकयार्ड पे लैंड नहीं होती है। पे हम देख रहे हैं कि वो लैंड हो चुकी है और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं जियोन और उसकी बहन है ना बाहर जा ही रहे होते हैं कि बीच बाद में एक आवाज़ आती है, बोले बड़े भैया रुक जाओ, बड़े भैया रुक जाओ मेरे लिए। बाद में हम देखते हैं वो और कोई नहीं वो बच्चा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन पूछता है तुम मुझे अभी बड़े भैया बोल के बुला रहे थे क्यों। हम देखते हैं वो बच्चा बोलता है कि मैंने आपकी ना पावर देखी थी शिप में और है ना इसलिए अब मैं आपको ना बड़े भैया बुलाऊँ। क्योंकि हम देखते हैं उसकी बहन बोलती है तुम मेरे भाई को बड़े भैया बुला रहे हो तो तुम मुझे क्या बुलाओगे। और बाद में यहाँ पे देखते हैं वो थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि मैं आपसे तुम्हें छोटी बहन बुलाऊंगा। और बाद में वो बोलती है ठीक है चलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं उसके साथ लॉर्ड ल्यू भी आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन उन्हें बोलता है थैंक यू आपकी मदद करने के लिए वो शिप में। और यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड बोलते हैं मैंने तो तुम्हारी कोई मदद की भी नहीं थी। इससे याद है तुम है ना एक कैपिटल सिटी में नए हो ना, तुम्हारे पास तो कोई प्लेस भी नहीं होगी रहने के लिए, तो तुम मेरे प्लेस में आ जाओ, मैं तुम्हें ना जगह दे दूंगा रहने के लिए। और बाद में यहाँ पे जियोन ये मना कर देता है, बोल देता है कि हम सीधा ये ना कैंग्यू एकेडमी जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉर्ड बोलते हैं कि ना अभी वहाँ पे जाने से कोई फायदा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ना वो वहाँ पे एक है ना रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं और खाना खाने बैठते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉर्ड ल्यू बोलते हैं चलो क्यों ना थोड़ा सा पिया जाए। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं ये सुनने के बाद है ना उसका बेटा बोलता है नहीं पापा आप ऐसा नहीं कह सकते, मेरे बड़े भाई से भी ना स्वॉर्डमैनशिप सीखनी है और आप नहीं चाहोगे कि मैं इस चीज़ में देरी हो। और बाद में यहाँ पे देखते हैं उसके पापा उसको ना झुका के बोलते हैं कि भाई स्वॉर्डमैनशिप इतनी आसान नहीं होती कि ना तो एकदम आसानी से सीख सकता है और है ना खाते समय बोला मत कर। जियोन यहाँ पे बोलता है कि ना तुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाने के लिए तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मेरी एक कंडीशन है कि ना तुझे ना पहले अपना वेट लूज करना होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं वो वेट लूज करने का नाम सुनते हैं उसके तो पूरे ना होश उड़ गए। और यहाँ पे हम देखते हैं एक सर्वेंट आता है बोलता है सिटी लॉर्ड फर्स्ट प्रिंस ने ना बैंक्वेट रखा है आज के लिए और आपको इनवाइट भी किया है। बैंक्वेट का मतलब कि है ना मिलने जुलने के लिए एक जगह। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लॉर्ड बोलते हैं कि जियोन और तुम लिंग्रिया भी मेरे साथ क्यों नहीं आते हो, अगर तुम्हें चलना हो तो वैसे भी आज चलते हैं। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन पूछता है कि हम प्रिंस के है ना बैंक्वेट में ऐसे ही जा सकते हैं आपके साथ। हम देखते हैं लॉर्ड बोलते हैं तुझे पता है कि है ना कैंगनो एकेडमी है ना हर साल है ना ऐसे ही एक बैंक्वेट रखती है ना ताकि है ना वो आपस में ना सारे जीनियस को मिला सके और है ना उनसे ना बातचीत हो सके। मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं आएगी कैंगनो एकेडमी में एडमिशन लेने में, बट तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे ना ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि ना तुम सबसे मिल सको। और तुम्हें पता है ना कैपिटल में जान पहचान होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सुनने के बाद जियोन मनी मन सोच रहा होता है कि ना अंकल ल्यू की बात तो सही और वैसे भी इस यहाँ पे ना हर जगह के जीनियस आ रहे हैं वर्ल्ड के, तो क्या मालूम उनमें से कोई मेरी बहन का इलाज कर पाए। और बाद में हम यहाँ थोड़ा सोचने के बाद जियोन बोलता है कि ठीक है अंकल मैं चलूंगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं अंकल बोलते हैं ये तो बहुत छोटी सी बात है, कुछ स्पेशल बात नहीं। हीरा कहती है बड़े भैया मुझे ना नींद आ रही है, मेरे को नहीं जाना आपके साथ। तो हम यहाँ पे देखते हैं जियोन बोलता है कि ठीक है तुम है ना रेस्ट कर लो यहाँ पे, तेरा भाई बाद में आ जाएगा। फिर लॉर्ड ल्यू और है ना जियोन और है ना उसका बेटा साथ में जा रहा होता है प्रिंस के बैंक्वेट में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे ही वो लोग एंटर करते तो यहाँ लॉर्ड ल्यू के लिए ना एक स्पेशल सर्वेंट बाहर रुकी हुई रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो देखती है वो बोलती है लॉर्ड ल्यू आप आ गए हो तो है ना प्रिंसेस ने ना न्यू कमर्स के लिए कुछ एक्टिविटी रखी है, क्या आप लॉर्ड सिटी लॉर्ड देखना चाहोगे। ये सुनने के बाद लॉर्ड मना कर देता है और बोलता है कि तुम मुझे पहले सीधे ही ना फर्स्ट प्रिंस के पास लेके। यहाँ पे जियोन पूछता है वो कौन सी एक्टिविटी की बात कर रही थी। और यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड बोल रहा है कि कौन सी एक्टिविटी, मैंने तो कुछ नहीं सुना, तुम गलत सुन रहे हो। हम देख रहे हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग है ना बैंक्वेट के लिए प्रिंसेस ने ना रिजर्व कर ली और वो पूरा हो रहा है वहाँ पे एकदम मस्त अच्छी तरह से सब लोग मिल रहे जुल रहे होते हैं। और बाद में हम यहाँ पे लड़की सीधी सिटी लॉर्ड को लेके जा रही होती है एक रूम में जिसके अंदर प्रिंसेस रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो पहुंच जाती है वो बोलती है सिटी लॉर्ड को कि यहाँ पे प्रिंसेस रह रहे हैं आप जाके मिल सकते हो। और लॉर्ड ल्यू बोलते हैं लिटिल फ्रेंड चलो अब मैं ना प्रिंसेस से मिलके आता हूँ, तुम यहाँ पे ही मेरा इंतजार करना। जियोन और वो लड़का है ना बाद में नीचे घूम रहे होते हैं। बाद में हम देखते हैं वो लड़का बोलता है आपको भाई आपको पता है ये जो कारपेट है ना वो टाइगर के स्किन का बना, इसको खरीदने में ना मिलियन गोल्ड कॉइन्स तो आराम से लग जाएंगे। इसलिए ड्रंकन इमोर्टल क्लैन है ना वो लगता है मेरी फैमिली से कुछ बहुत ज्यादा रिच है। हम देखते हैं अचानक से एक आदमी आता है और जियोन को बोलता है मैं इस फैमिली का हूँ और तुम मुझे बताओ कि तुम कौन सी फैमिली के हो मेरे भाई। और बाद में जियोन बताता है कि ना मैं अभी किसी फैमिली में नहीं हूँ, मेरे को बाहर निकाल दिया। और ये सुनने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ना वो एकदम अपना मुंह फेर लेते वहाँ से चला जाता है और बोलता है सॉरी मैंने बॉदर किया फालतू। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब आपस में ना इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अपने फैमिली का नाम पहले बोल रहे हैं और बाद में ना बता रहे हैं मैं क्या लगता हूँ और मैं क्या। और ये सब देख के हम देख रहे हैं मोटो गुस्सा हो रहा है, बोल रहा है कि ये ना आप पे ना नीचे झुक के देख रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं और आप बोलो तो भैया मैं इनको है ना सबको है ना आउट करता हूँ, आपको इनको बताता हूँ मैं कौन। हम देखते हैं जियोन बोलता है ये सब बिहेवियर नॉर्मल होता है इन पीपल के लिए, तो इसमें ना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है।
यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसेस आते हैं और बोलते हैं क्या सही बोला है, तुम्हें ऐसा लगता है, तुमसे यही एक्सपेक्ट करना चाहिए था जिससे ना लॉर्ड लियू है ना फेवर कर रहे हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना पूरी ऑडियंस है ना उसकी तरफ देखने लग जाती है क्योंकि प्रिंस उससे बात कर रहे होते हैं और वो बोलने लगते हैं कि ये इंसान कितना लकी है कि प्रिंस उससे बात कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉर्ड बोल रहे हैं फ्रेंड ये हमारे सामने जो खड़े हैं ना वो प्रिंस है, ग्रेट प्रिंस है यहाँ के, इनका नाम जियांग है। हम देखते हैं जियोन झुक के प्रणाम करता है और बोलता है कि मैं ना क्वीन सिटी से हूँ और मेरा नाम जियोन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिंस अंदर ही अंदर सोच रहा है कि ना ये सिटी लॉर्ड क्या पागल हो गया है कि ना ये मुझे चाहता है कि मैं इसको रिकमेंड करूँ यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ, सिटी लॉर्ड बहुत चालाक फॉक्स है, वो है ना शायद तक है ना मेरे को पॉलिटिकली ना सबके सामने अपीयर करने की कोशिश करे ताकि मैं टैलेंटेड पीपल को है ना अपने अंदर ले सकूँ और ये ना बस दिखाने के लिए। मैं समझ गया, तुम्हें ना हमेशा मुझे एक नया टास्क देते हो लॉर्ड। पे हम देखते हैं लॉर्ड समझ गया कि ना प्रिंस को समझ में नहीं आया कि जियोन की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कोई चिल्ला के बोलता है कि मोजुकी आ गई और यहाँ पे हम देखते हैं ये सुन के ये ना प्रिंस बोलता है कि लॉर्ड मैं ना जरा जा रहा हूँ, मुझे ना कोई काम आ रहा है इसलिए मैं छोड़। यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड बोलते हैं प्रिंस रुको, यहाँ पे जियोन अभी यहाँ पे ही। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंस बोलता है मुझे पता है कि तुम क्या ट्राई करना चाहते हो बट है ना यहाँ पे है ना मिस मो आ चुकी है जिनका वो बहुत अनयूजुअल है, इसलिए मैं बाद में तुम्हारी हेल्प करूँ। हम देखते हैं जियोन पूछता है लॉर्ड ये आप मुझे बताओगे ये मिस मो है कौन जिसे देखने के लिए एल्डर प्रिंस भी है ना भागे भागे जा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉर्ड बोलते हैं कि ना मिस मो कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है, ये है ना कैपिटल की सबसे ब्यूटीफुल वुमन कहलाई जाती है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं जियोन बोलता है सबसे ब्यूटीफुल वुमन यानी कि वो है ना लेंगज्यू से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है क्या। बाद में हम देखते हैं लॉर्ड बोलते हैं कि लेंगज्यू है ना अपनी है ना ताकत के लिए फेमस है सारी कंट्रीज के अंदर, अपनी ब्यूटी के लिए नहीं जानी जाती वो। मिस मॉन्ग के पीछे है ना मिस मॉन्ग की फैमिली है जो है ना इंपीरियल फैमिली में काफी ताकतवर फैमिली है और है ना प्रिंस क्या चाहते हैं कि वो उससे शादी करे और उसके बाद है ना क्राउन प्रिंस की पोजीशन लेने की कोशिश करे। हम देखते हैं ये सुनने के बाद जियोन बोलता है इसका मतलब कि फर्स्ट प्रिंस भी है ना कुछ ज्यादा अच्छा इंसान नहीं लगता। हम देख रहे हैं लॉर्ड मनी मन सोच रहे हैं मुझे फर्स्ट प्रिंस को बताना चाहिए था कि जियोन के बैकग्राउंड के बारे में, पर मुझे ये डर था कि ना अगर मैं जियोन के बारे में कुछ ज्यादा बात करूंगा तो है ना जियोन को पसंद नहीं आएगा। पर अभी जैसे चले गए ना ऐसा लगता है उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है इस चीज। हम देख रहे हैं कि मिस मो का कैरेज आ चुका है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी ऑडियंस वहाँ पे खड़ी होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना एक सुंदर सी लड़की जो जिसे हम अभी कह रहे हैं मिस मो है ना निकलती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है देखने में ऐसा तो देखा जाए और यहाँ पे लोग पागल हो रहे हैं उसके ऊपर, मिस मो कितनी खूबसूरत है। हम देख रहे हैं प्रिंस भी वहाँ पे आ चुके हैं और बोलते हैं कि ना आप हमारे मिस मो यहाँ पे मेरी है ना बांका में बहुत खुश लगा, अगर ये बात है ना लोगों को पता चली ना कल तो वो बहुत जलस करेंगे मुझसे। हम देखते हैं मिस मो बोलती है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं ना जिंग मिया ने मुझे इनविटेशन दिया था इसलिए मैं आई और यहाँ पे हम देखते हैं जिंग मिया बोलती है आप ऐसा मत बोलो प्रिंसेस को वरना वो मुझे नफरत करेंगे। और बाद में हम देखते हैं वो दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना एक बंदा बोलता है देखो ना प्रिंस वो आपको ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती है। और यहाँ पे हम देखो प्रिंस की शक्ल पे हवस दिख रही है, वो बोलता है ऐसी वुमेन्स को ये ना जीतने में मजा आता है। जिंग मिया बोलती है ऐसा देख फर्स्ट प्रिंस को तो देख के ऐसा लग रहा था कि वो आपको पाना चाहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं मिस मिया बोलती है कि तेरे को क्या लगता है वो मेरे को पा सकता है, उसकी इतनी औकात है। मिस मिया बोलती है कि ये सब बातें तो छोड़, तू कब से ना उस लड़के को देखे जा रही है, तेरे को क्या उस पर क्रश आया हुआ है। हम देखते हैं जिंग मिया बोलती है नहीं आपको गलत फहमी हुई है, आप कोई फालतू में बातें मत करो। मिस मिया यहाँ पे मनी मन सोचे देखो उस लड़की की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि है ना उसको उससे प्यार हो रहा है। बाद में मिस मिया बोलती है मैन हमारे केवल ना सर्वेंट है और हम उसे केवल प्रॉफिट के लिए यूज़ करते, तू है ना जैसा चाहे एक्ट कर सकती है बट है ना कभी भी सीरियस मत होना। और वैसे देखा जाए तो वो यहाँ पे इसका मतलब कि वो एक जीनियस होगा और वो भी है ना प्रिंस के है ना फेवर करने की कोशिश कर रहा है, लड़र क्राइम करने की कोशिश कर रहा है। और जिंग मिया बोलती है शायद तक इसीलिए हमें उसे प्रोवोक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और मिस मो प्रोवोक सब वर्ड सुन के बोलते हैं क्या इंटरेस्टिंग वर्ड ऑफ चॉइस है तेरी, और चल बहन मेरे साथ मैं तेरे को दिखाती हूँ कि लड़कों का रियल कलर क्या होता है, वो है ना कोई भी मेरे चाम से बच ही नहीं सकता। हम देख रहे हैं जिंग मिया रोकने की कोशिश करी और बाद में बोलती कि आप पोलाइटली बात करना, और वैसे भी देखा जाए ना तो वो एक लॉस्ट कल्टिवेटर है, उसका कोई फैमिली भी नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं मिस में बोलती है अगर वो लॉस्ट कल्टिवेटर है तो उसे आने किसने दिया, वो है किसके साथ। और बाद में हम देखते हैं वो उसके पास जियोन के पास जाती है और पूछती है तुम हो कौन। लियो आते हैं और जियोन को बोलते हैं मैं ये ही है मिस मो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। हम देख रहे हैं मिस म्यू का प्राइड थोड़ा हर्ट हुआ क्योंकि वो उसको अटेंशन नहीं दे रहा था। बाद में हम देखते हैं वो आप गलत मत समझना बट मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए क्या आप कभी मेरे घर पे आना चाहोगे। मनी मन सोच रही होती है कि ना कोई भी लड़का मेरी इन्विटेशन तो कभी रिफ्यूज ही नहीं करता। हम देखते हैं जियोन बोलता है मुझे माफ करना बट मैं आपके साथ नहीं आ सकता, यहाँ पे मेरे दोस्त है तो मैं कभी डिफरेंट टाइम आ सकता हूँ। सोच रहा होता है कि इसके आसपास रहने से केवल ट्रबल ही होने वाला। पे हम देख रहे हैं जैसे उसने मना किया होता है यहाँ पे सबके सब शॉक में होते हैं कि उसने ना सबसे बड़ी ब्यूटीफुल का है ना रिजेक्ट किया इनविटेशन। यहाँ पे हम देखते हैं मिस म्यू नाटक करते हुए रोने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं क्या तुम्हारे लिए इतने गुड इनफ नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्त बन सकूँ। हम देख रहे हैं बाकी सब बोल रहे हैं कि तूने गॉडेस को क्राई किया, तेरे को मैं छोड़ूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं वो मनी मन सोच रही है कि अब तू इतना सारा पब्लिक प्रेशर है, अब तू क्या करेगा हम बताना मुझे। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बोलता है प्लीज मुझे माफ करना बट आप जा सकते हो दूर। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बिलीव नहीं कर पा रही कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। हम देखते हैं कि अचानक से एक आदमी बोलता है कि ब्रैड तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिस म्यू से इस तरह से बात कर। हम देख रहे हैं सब बोल रहे हैं ये तो कैंग्यू अकेडमी में एडमिशन इसको मिल चुका है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मोटू चिल्ला के बोलता है तू है कौन जो मेरे बड़े भाई के साथ ऐसे बात करे। सुनने के बाद वो है ना उस मोटे के पास जाता है और बोलता है तेरे को लगता है मरना है, मैं तेरी पूरी बॉडी में बोन्स तोड़ दूंगा। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉर्ड भी है ना बोल रहा है रुक जाओ वो मेरा सन है।
जैसे ही वो आदमी उसको टच करने वाला होता है कि जियोन आता है और बाद में वो उसे ना एक मुंह का मारता है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जैसे ही वो उसे मुंह पे मारता है ना वो तो सीधा एक ही बार में पड़ जाता है, फिसट ही निकला ये तो यार। हम यहाँ पे देखते हैं जियोन बोलता है मिस म्यो मैं यहाँ पे ना अपने दोस्त से ना कैरेक्टर पे बनाता हूँ, ऐसे ट्रिक्स पे नहीं बनाता हूँ, तो आप यूज़ ना करो तो अच्छा रहेगा। हम देखते हैं जिंग में आके बोलती है हमारा कोई लेना देना नहीं है इस आदमी से, पहले ही कह रहा हूँ हमने कुछ नहीं किया है। हम देख रहे हैं मिस म्यो सोच रही है कि ये क्यों इसको बचाने की कोशिश करिए, क्या इसको ये सही में प्यार करती है क्या। हम देखते हैं आखिर में वह फर्स्ट प्रिंस भी आ जाते हैं और वो चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, सब के सब गैदर हो रखे हो यहाँ पे, या क्या सब्जी मंडी लगा रखी है तुमने। और यहाँ पे हम देखिए जैसे ही फर्स्ट प्रिंस आते हैं ना सबके सब फर्स्ट प्रिंस को ग्रीट करने लगते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लॉर्ड सोच रहे हैं कि अभी फर्स्ट प्रिंस के पास अच्छी